अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाकु हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे वेलकम कयूं था। मां आहियां उनसा शाह ऐं आहियां सजाद सुहाग। मुंहिंजी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम ऐं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो ऐं उहे कम सवला थियनि जेके अञा न आहिनि थिया, जेके अञा ॾुखिया लॻनि था। शल रब पाक महिरबान आहे, बाज़ारो आहे, बाज करण वारो आहे। सभिनी ते ख़ैर ख़ैर हुजे। जुड़िया रहो, आबाद रहो, टहकनि में हुजो, पंहिंजनि सां मुहबतुनि में हुजो, ख़ैर ख़ूबी सां हुजो, सिहतमंद हुजो ऐं अलाह करे त खोड़ सारा ॾोकड़ बि मिलनि त उन सां बि मूड ॾाढा सुठो थींदो आहे। त अलाह करे सभिनी जा मूड चमकंदड़ रहनि, बहकंदड़ रहनि, महकंदड़ रहनि। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। असां बिल्कुलु ठीकु आहियूं, उमेद रखूं था तव्हां ना ख़ैर ख़ैरियत हुजे। कीअं आहियो तव्हां? मां बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां। इहो जेका ॻाल्हि तव्हां विच में चई न कि तव्हांखे ॾोकड़ मिलनि ऐं तव्हां जेके ख़ुशि थी वञो, ॾिसो तव्हां हिन ते जेको आहे न मां बि ख़ुशि थी वियसि। यानी कि अगरि मिली वञनि, हा मिली वञनि त केॾी ख़ुशी थींदी, ॿुधण सां वधीक ख़ुशी बि थिए। अॻ में काफ़ी सारनि प्रोग्राम्स में अक्सर इहो टॉपिक रखियो वेंदो आहे त पैसो सभु कुझु ज़रूरी आहे या फलाणी शइ तमामु ज़रूरी आहे। उहो हर को माण्हू चवंदो न पैसे जी त ख़ैर आहे पर फलाणी शइ हुजेव। अरे बाबा पैसा हूंदा त शयूं पाण ठीकु थी वेंदियूं आहिनि। बिल्कुलु सभई ठीकु थी सघनि। पैसनि सां जेको आहे उहो ताल्लुक़ फाइनेंशियल जेके मैटर्स आहिनि उहे वाक़ई मैटर्स अ लॉट। सो इन करे पैसा हुजनि त ठीकु आहे, पोइ बाक़ी शयुनि ॿियनि ते ज़ाब्तो पाणी आस्ते आस्ते थी कुझु अहिड़ा स्विच वर्ड्स हूंदा आहिनि जेके आहे न, जीअं तव्हां चयो न पैसा मनी जो जेको ताल्लुक़ हूंदो आहे उन सां, हैप्पीनेस सां, जीअं लव जो ताल्लुक़ हूंदो आहे जॉय सां। यानी कि प्यार ऐं हैप्पीनेस ऐं ख़ुशी उहो बि उनजो कॉम्बिनेशन हूंदो आहे। वरी पैसनि जो जेको कॉम्बिनेशन हूंदो आहे उहो बि इन सां हूंदो आहे, ख़ुशियुनि सां हूंदो आहे। यानी कि अगरि केरु तव्हांखे 5 लख अचानक तव्हांजो सैड हुजो, ॾुख में हुजो, परेशान हुजो, तव्हांजी एनर्जी जेका आहे उहा डाउन हुजे, अचानक तव्हांखे केरु अची चवे हा वठि 5 लख रुपया, पोइ अचानक तव्हांजी जेका सैडनेस जेका आहे न उहा सॼी ख़तम थी वेंदी। दुबई मां चकर ॾेई आहे, टिकट अथई, पैसा होटल्स बुकिंग करे अथई, वञी घुम फिर बाबा, शॉपिंग वॉपिंग करे। ॾाढा ॾींहं थियनि दुबई न आई काॾे, सुठी ॻाल्हि थींदी, मतिलबु मूड सुठो थींदो। बहरहाल अदी नसीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कीअं आहियो मुंहिंजी भेण? ठीकु आहियो? कीअं आहियो? तुसांजी तबियत ठीकु आहे? अदा ठीक है, बिल्कुल। तो वाला रात निंड जे ख्वाब ॾिठा के पैसा ने बारे अजीब लगे तो देखो है ना जी। कितना पैसा तव्हांखे मिलिया ख्वाब में? न मूं थोड़े ॾिठा, अदा सजाद ता ॾिठा तव्हांखे। अच्छा, ख्वाब में ऐसा ॾिठा? सजाद ॾिठा, वरी मूंखे ॿुधायो, सभिनी खे ॿुधायो, असां सभु जेको आहे न ख़ुशि थी वियासीं ॿुधी। बसि हाणे हिन कोन आखूं न कया। कॾहिं कॾहिं अहिड़ो ख्वाब ईंदो आहे न कि बरसाति बि पवे पैसनि जी। ईअं कॾहिं थियो आहे तव्हांखे ख्वाब आयो अहिड़ो? न अहिड़ो कोन आयो, मूंखे अची चुको आहे। पैसनि जो हा, बसि ख़्वाबनि में ई थींदियूं आहिनि बरसाति, डॉलर जी बरसाति। अॼु हे असां सां ताउन कयो आहे लू बिस्किट ठाहिण वारनि ऐं उनजो जेको प्रोडक्ट आहे उहो आहे वीटेबल, जेके असां खाईंदा आहियूं बिस्किट। ख़ासि तौर ते शुगर जा माण्हू त घणो शौक़ सां खाइनि था, छाकाणि त उन्हनि जो हीउ चवणु आहे त शुगर फ्री जेको आहे उहो आहे नो कोलेस्ट्रॉल, नो एडिड शुगर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, 100% होल वीट गारंटीड। ऐं उन सां गॾोगॾु ही हेल्प्स इन वेट कंट्रोल, हिन सां वज़न ते बि कंट्रोल करे सघिजे थो, रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मतिलबु चर्बी खां बि पाक आहे। ऐं ॿिया जेके बिस्किट हूंदा आहिनि उहे मैदे में ठहियल हूंदा आहिनि। इहो बिस्किट जेको आहे इहो कणिक में ठहियल आहे, यानी कि वीट में ठहियल आहे। हा, वीट में ठहियल आहे। त चवंदा आहिनि न कि बेकिंग आइटम्स जॾहिं बि तव्हां वेट लॉस करिणो हुजे त बेकिंग आइटम्स जेका बेकरी जा जेके आइटम्स आहिनि, मैदे मां ठहियल जेके शयूं आहिनि उहे न खायो। ऐं मज़ेदार उहे हूंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, सो बेकरी वारा हे त बेकरी वारनि पर ज़बरदस्त। मूंखे 2-3 ॾींहंनि खां जेको आहे न समोसा इलाही पिया अचनि कि किथां समोसा मिली वञनि गरम गरम ऐं उहे खायूं। अच्छा, हे शुगर फ्री हुयो ऐं हीउ जेको वीटेबल 5 मोर फाइबर, मतिलबु हिन में वधीक फाइबर आहे ऐं जेके नॉर्मल आहिनि, जेके चाहिनि था उन्हनि जो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीकु रहे त पोइ हू लू जो वीटेबल ही इस्तेमालु कनि। अच्छा, हिन में मुख़्तलिफ़ फ्लेवर्स बि आहिनि, ही ब्राउन ऐं ग्रीन आहे, त इनजो छा मतिलबु फ्लेवर कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? जेको ग्रीन आहे उहो आहे शुगर फ्री आहे ऐं ही जेको आहे सो मोर फाइबर सां गॾु मौजूदु आहे। अच्छा अच्छा, हिन में नो आर्टिफिशियल, यानी कि ये जेके आहिनि डायबिटिक पेशेंट जेके आहिनि उहे इहे खाई सघनि था ऐं हू जेके जंहिंमें जेके इन जे तव्हां खाई सघो था। अच्छा, ही मुंहिंजे लाइ जी ऐं ही तव्हांजे लाइ?
इहो मुंहिंजे लाइ ठीकु आहे त हिन में कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर कंट्रोल हेल्प्स इन वेट कंट्रोल हेल्प्स इन शुगर कंट्रोल हेल्प्स कीप डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग यानी कि अगर पेट में तव्हांजी गड़बड़ आहे ऐं तव्हांखे खाधो जेको आहे उहो डाइजेस्ट नथो थिए त तव्हां इहो बिस्किट खाई सघो सुबह लू बिस्किट ठाहिण वारनि अॼु असांजे हिन प्रोग्राम जे लाइ ताउन कयो आहे ऐं घटि वधि में इस्तेमालु कयो ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं थो लॻे ऐं थोरी देरि खां पोइ असां हिनखे खोले खाइण जी कोशिशि बि कंदासीं जेकॾहिं इजाज़त मिली हिन टॉक ब्रेक में त ऐं सो बहरहाल अॼोको ॾींहुं ज़बरदस्त आहे अदी नसीम ॻाल्हाईंदो अदी नसीम छा था पचायो अॼु हलीम था पचायूं हलीम जी अॼु मुक़ाबिलो आहे हिते मूं ॿुधो आहे थोरो थोरो न मुक़ाबिलो कोन्हे शेफ जो कोई मुक़ाबिलो थोरो ई हूंदो आहे हिक ॿिए खां सिखण जो हूंदो आहे सिखंदो आहे कुलीग्स हूंदा आहिनि हिक ॿिए जा मतिलबु हिकिड़ी हुन जा फील्ड सां रिलेटेड हूंदो आहे इन मतिलबु हू पंहिंजो ॿुधाईंदी पंहिंजे हिसाब सां ॿुधाईंदी मां पंहिंजे हिसाब सां ॿुधाईंदसि हू बेकिंग में मां कुकिंग में असां वटि कुझु डॉक्टर हूंदा आहिनि उन्हनि जी स्पेशलाइज़ेशन हूंदी आहे के ॿारनि जा डॉक्टर हूंदा आहिनि के किडनी जा हूंदा आहिनि के दिमाग़ जा हूंदा आहिनि के चेस्ट स्पेशलिस्ट हूंदा आहिनि के हार्ट स्पेशलिस्ट हूंदा आहिनि के हार्ट सर्जन हूंदा आहिनि के हार्ट फिजिशियंस हूंदा आहिनि के हार्ट पीट्स मतिलबु ॿारनि जा सर्जन हूंदा आहिनि ॿारनि जा फिजिशियन हूंदा आहिनि डिफरेंट फील्ड आहे ठीकु आहे को वॾनि जो डॉक्टर आहे को दिमाग़ जो आहे त हिन में बि वरी वकील बि थियनि था को क्रिमिनल साइड ते आहे को सिविल साइड ते आहे को सर्विसिस मैटर्स खे ॾिसंदा आहिनि के वरी जेके प्रॉपर्टीज़ मैटर्स खे ॾिसंदा आहिनि के ख़ानदानी ठाह तलाक़ूं हिन खे फीड डील कंदा आहिनि त ईअं बेकिंग में बि आहे त को चाइनीज़ में एक्सपर्ट हूंदो आहे को कॉन्टिनेंटल में हूंदो आहे को जेको आहे बिरयानी में हूंदो आहे कोई बिरयानी में हूंदो आहे हर कंहिंजी पंहिंजी स्पेशल डिश हूंदी आहे हिकिड़ी हा तव्हांजी स्पेशलाइज़ेशन छा में आहे चाइनीज़ में चाइनीज़ में छो जो मूं घणो फोकस चाइनीज़ में कयो पाकिस्तानी त ऑलरेडी असांखे ठाहिण जो रुगो हिन जो टेम्परेचर में मतिलबु सिखणो पियो पाकिस्तानी में बाक़ी कॉन्टिनेंटल में इहो हूंदो आहे जीअं बर्गर आहे हुन जो ऑलरेडी शयूं त मिलनि थियूं त तव्हां हुनखे सिर्फ़ु मेथड सिखो त हुनजो बि टेम्परेचर के माना केसि ताईं हुनखे बेक करिणो आहे या हुन में डीप करिणो आहे जेके शयूं ठाहींदा आहियूं कॉन्टिनेंटल में इहे हूंदा आहिनि पास्ता आहिनि जीअं ओवर न कुक करियो हलीम छा में थो अचे देसी में थो अचे चाइनीज़ पाकिस्तानी में आहे पाकिस्तानी हलीम पाकिस्तानी में आहे छो जो हिन में पाकिस्तानी में उहे शयूं ईंदियूं जेके स्पाइसी जेके असां शयूं हुन में ऐड कंदासीं उहो पाकिस्तानी में आहे इहो त प्योर पाकिस्तानी आहे ऐं इंडिया में मुंहिंजो हिकिड़ी ॿ फ्रेंड्स आहिनि हुन उनखे ॿुधायो की तव्हां वटि जेका आहे हलीम का डिश आहे त उन्हनि खे ख़बर ई न आहे की हलीम में थींदो बि कुझु आहे किथे इंडिया में इंडिया में हा इंडिया में तव्हां ॻाल्हि कई अथई मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि यादि अची किस्सा ज़रूरी आहिनि ॻाल्हि किसे जी न आहे असां वियासीं अजमेर शरीफ़ जी त अजमेर शरीफ़ में जेका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी मज़ार आहे त उहे जेके आहिनि से उन जे सहन में आंगण में ॿ वॾियूं देगूं लॻियल आहिनि ॿ हिकिड़ी देग में 4200 kg उन में ठहंदो आहे ऐं ॿी नंढी देग में 2400 kg ठहंदो आहे मूंखे चङी तरह यादि आहे फिगर बि चङी तरह यादि आहे त 2400 kg ऐं 4200 kg जेका वॾी देग आहे उहा चवनि था देग जे ख़तम ई न थींदी आहे कॾहिं बि न उहा ख़ाली हूंदी आहे माण्हू उन में के चांवर उछलाए वेंदा आहिनि के पैसा उछलाए वेंदा आहिनि के ॻह मतिलबु सोना ज़ेवर उछलाए वेंदा के डॉलर्स उछलाए वेंदा के पंहिंजी पंहिंजी करेंसी उछलाए वेंदा के क़ीमती शयूं उछलाए वेंदा मतिलबु उहो उन में नज़रानो ॾींदा वेंदा आहिनि पोइ जॾहिं उन्हनि खे पचाइणी हूंदी आहे त उहे सभु शयूं कढी करे उन मां हिसाब किताब में पोइ उहे उतरे जा चांवर या हलीम या बिरयानी या पुलाव या वट एवर जेको बि ठहंदो आहे उते उनखे पोइ उन हिसाब सां पचाए ऐं पोइ उहो विरहाईंदा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते उस वारनि ॾींहंनि में ईअं आम जाम ठहंदो आहे तमामु वॾी देग तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था जंहिंमें 4200 kg चांवर पवंदा हूंदा त उहो कहिड़े हिसाब सां पर मूं उहो उते ईअं ॿुधो त उते कॾहिं कॾहिं हलीम बि पचंदो आहे पर मोस्टली वॾी देग में जेको आहे सो चहिरा चांवर ऐं नंढी देग में मिठा चांवर पचाईंदा आहिनि ऐं उहो लंगर न्यास हलंदो आहे लंगर न्यास ऐं उते माण्हू ईंदा आहिनि खाईंदा आहिनि सो इन करे ॻाल्हि यादि अची वई त मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां महिरबानी तव्हांजी अलाए मता चयो त कुकिंग में नॉलेज न आहे हाणे तव्हां ॿिन्ही जी इजाज़त हुजे त मां टैरो कार्ड स्टार्ट कयां त अॼु आहे ख़मीस जो ॾींहुं थर्सडे आहे ऐं 21 ऑक्टोबर आहे एरीज़ सां स्टार्ट वठूं था जिन जो स्टार जेको आहे ज़ोडिएक जेको आहे एरीज़ आहे बुर्ज हुमल आहे उन्हनि लाइ अॼु कार्ड आहे नाइट ऑफ कप्स जो
अॼु जो ॾींहुं एरीज़ वारनि लाइ इमोशनल ॾींहुं रहंदो ऐं रोमांटिक ॾींहुं रहंदो अहिड़ा ख्वाब रोमांटिक ख्वाब अची सघनि था कोई अहिड़ो दोस्त उहो बि ख्वाब में अची सघे थो कोई अहिड़ो पुराणो दोस्त जंहिंखे तव्हां इलाही मिस कंदा आहियो उहो बि जेके तव्हां ख़्यालनि में ॾिसंदा उहो ख्वाबनि में ईंदो बसि ॻाल्हि आहे एतिरी ख़्याल ऐं ख्वाबनि में छा डिफरेंस आहे ख़्याल थोरो पंहिंजे हथ में हूंदो आहे न ख्वाब वरी जॾहिं तव्हां सुता पिया हुजो तव्हांखे फील थिए त इट्स लाइक अ रियलिटी अच्छा हाणे मां वरी स्टार्ट कयां अचो माफ़ कजो ख्वाबनि मां निकिरी आहियां त अॼु को रिश्तो बि अची सघे थो एरीज़ वारनि जो ऐं रोमांटिक ॾींहुं रहंदो उनजे अलावा जेको आहे ॿारनि ते बि ॾींहुं तव्हांजो ॿारनि ॾांहुं बि तव्हांजो फोकस रहंदो ॿारनि सां गॾु तव्हांजो ॾींहुं सुठो गुज़रंदो ऐं को दोस्त बि तव्हां वटि अची सघे थो को गिफ्ट वग़ैरह खणी बि अची सघे थो हाणे तव्हां सोचंदो त काश मुंहिंजो जेको आहे न स्टार एरीज़ हुजे अच्छा टॉरस जंहिंजो बुर्ज सोर आहे टॉरस वारनि जो 10 ऑफ कप्स जी एनर्जी हैप्पीनेस जी एनर्जी आहे ख़ुशियूं अॼु ख़ुशियूं मिलंदियूं तव्हांखे स्पेशली फैमिली सां रिलेटेड तव्हां इलाही टाइम सुठो गुज़रंदो तव्हांजो फैमिली सां रिलेटेड का हैप्पीनेस मिली सघे थी शादी जो बि कार्ड हूंदो आहे काफ़ी टॉरस वारनि जी शादी थी सघे थी किथे शादी जी तकरीब ते बि तव्हां वञी सघो था जेमिनाई पेज ऑफ सोर्ड जो कार्ड आहे जेमिनाई जोज़ा वारनि लाइ ऐं का बैड न्यूज़ मिली सघे थी का अहिड़ी ख़बर जंहिंखे ॿुधी तव्हां थोरा परेशान बि थी सघो था उहा ख़बर जेका आहे उहा कारोबार सां रिलेटेड बि थी सघे थी घर वारनि सां रिलेटेड बि थी सघे थी ऐं को अहिड़ो दोस्त तव्हांखे मैसेज करे सघे थो या को अहिड़ो दुश्मन जंहिंखे तव्हां पसंदि नथा कयो उहो बि तव्हांखे मैसेज करे सघे थो का अहिड़ी ॻाल्हि थी सघे थी जेका झेड़े जो सबबु बि थी सघे ठही सघे थी जेमिनाई खां पोइ आहे कैंसर 5 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड आहे कैंसर वारनि लाइ ऐं कैंसर वारा बि थोरो झेड़े सां परहेज़ कनि थोरा झेड़ो थी सघे थो कैंसर वारनि जो उनजे अलावा तव्हां थोरो अॼु डाउन फील कंदा ऐं उनजे अलावा जेको आहे झेड़ो त थींदो ई थींदो ऐं उनजे अलावा डाउन बि फील कंदा ऐं ॿियो आहे न गिव अप न आहे करिणो कुझु ॻाल्हियूं तव्हांजे हालात कुझु अहिड़ा थी सघे थो अहिड़े हालातनि सां तव्हां गुज़रिया हुजो परेशानियुनि सां मुश्किलात सां कॉन्फ्लिक्ट्स अहिड़ा हुजनि ऐं तव्हां हिमत हारे छॾी हुजे गिव अप करे छॾियो त इहो सपोर्टिंग कार्ड बि हूंदो आहे की हिमत न हारणु घुरिजे तव्हांखे पंहिंजी कोशिशि जेका आहे उहा करणी आहे पर जेकर तव्हांखे सितारे जी मालूमात थोरी चेंज करे ॾिसणी आहे ॿुधणी आहे पढ़णी आहे ॼाणणी आहे त पंहिंजे अख़बार में आहे त जेकर तव्हां इंटरव्यू ते वञो त घबराइजो न तव्हांजो सितारो उरूज ते आहे अच्छा लियो वारनि लाइ कार्ड आहे द हाई प्रेस्टिस जो ऐं अॼु जो ॾींहुं तव्हां लाइ प्लेज़ेंट ॾींहुं रहंदो ख़ुशगवार ॾींहुं रहंदो इंजॉय कंदा सफ़र बि आहे इन जो अलावा तव्हांजो इंट्यूशन कुझु चवंदो तव्हांखे यानी कि तव्हांजी कुदरत सां तव्हांजो जेको कम्युनिकेशन आहे उहो इंट्यूशन जे ज़रिए थी सघे थो का अहिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ख़बर पवंदी जेको तव्हांखे मतिलबु काफ़ी टाइम खां तव्हां सोचंदा हुजो की मूंखे कहिड़ी डायरेक्शन मूंखे हुअणु घुरिजे छा न हुअणु घुरिजे उहा इंट्यूशन जे ज़रिए तव्हांखे ख़बर पई सघे थी त पंहिंजे इंट्यूशन खे फॉलो करण जी कोशिशि कयो वर्गो वारनि लाइ 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आहे सुमला वारनि लाइ त पैसनि जी ॾे वठि थी सघे थी ऐं हुनजे अलावा इन्वेस्टमेंट अगरि करण जो इरादो आहे त बहितरीनु ॾींहुं आहे तव्हांजो बिज़नेस मीटिंग्स तव्हांजूं फाइनेंशियल मीटिंग्स थी सघनि थियूं हुनजे अलावा जेको आहे प्रमोशन थी सघे थी काफ़ी माण्हुनि जी सैलरी बि इंक्रीज़ थी सघे थी त अॼु जो ॾींहुं फाइनेंशियली ऐं बिज़नेस वाइज़ ॾाढो बहितरीनु रहंदो लिब्रा वारनि लाइ कार्ड आहे 2 ऑफ पेंटिकल्स जो अॼु लिब्रा वारा थोरो कंफ्यूज़ रहंदा ॿिनि शयुनि में फाथल हूंदा की ॿ शयूं डबल माइंडेड रहंदा की कहिड़ी शइ मुंहिंजे लाइ सूट करे थी कहिड़ी शइ मूंखे करणु घुरिजे कहिड़ी शइ मूंखे छॾणु घुरिजे त कंफ्यूजन्स रहंदियूं ऐं बैलेंस कंदा की ॿई शयूं तव्हांखे मिलनि या ॿई शइ ॿ कम तव्हांखे करणा थी सघे थो फैमिली ऐं कमु या तव्हांखे सफ़र ते वञिणो आहे का ॿिनि शयुनि में तव्हां मैनेज कंदा ॾिसण में पिया अचो स्कॉर्पियो अक्रब वारनि लाइ कार्ड आहे द चैरियट जो ऐं अॼु ॾींहुं तव्हां लाइ टफ रहंदो चैलेंजिंग ॾींहुं रहंदो बिज़ी ॾींहुं रहंदो सफ़र जो बि कार्ड हूंदो आहे ऐं अप्स एंड डाउन्स रहंदा ऐं काफ़ी इलाही सारियूं जेके चैलेंजिस तव्हां अॼु फेस कंदा ऐं पर तव्हांखे कामयाबी मिलंदी सक्सेस मिलंदी जेको बि तव्हांजो गोल आहे उन में मुश्किलात आहिनि डिफ़िकल्टीज़ त आहिनि पर तव्हांजी सक्सेस बि आहे चैलेंज आहे तव्हांजे लाइ इलाही
स्कॉर्पियो खां पोइ आहे सेजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऐं एस जॾहिं बि ईंदो आहे बिगिनिंग स्टार्ट, त नए कम जी आगाज़ थी सघे थो, नए कम जो स्टार्ट थी सघे थो, न्यू बिगिनिंग थी सघे थी। ऐं तव्हां इलाही जज़्बाती आहियो, इलाही पैशनेट आहियो ऐं इलाही एनर्जेटिक आहियो। अॼु जो ॾींहुं तव्हांजो ज़बरदस्त एनर्जेटिक रहंदो। उनजे अलावा इलाही कमु कंदा, बिज़ी रहंदा। ऐं अगरि को नयो कमु स्टार्ट करण जो तव्हां सोचियो पिया, प्लान कयो पिया ऐं अञा ताईं न कयो आहे, त अॼु तव्हां स्टार्ट वठी सघो था। कैप्रिकॉर्न वारनि लाइ कार्ड आहे 3 ऑफ कप्स जो। त कैप्रिकॉर्न वारनि जे लाइ इमोशनल जॉय जो ॾींहुं आहे ऐं इमोशनली तव्हां इलाही सैटिस्फाई रहंदा। ऐं रोमांटिक ॾींहुं बि थी सघे थो, ट्रैवल ते बि वञी सघे थो, पर घर वारनि सां गॾु, ॿारनि सां गॾु तव्हांजो ज़बरदस्त टाइम अॼु जो ॾींहुं गुज़रंदो। पार्टनर सां गॾु, जेको बि तव्हांजो घरवारो घरवारी, हुन सां गॾु तव्हांजो बहितरीनु शादी जो ॻाल्हि ॿोल बि अॻिते वधी सघे थी तव्हांजी। एक्वेरियस, 10 ऑफ सोर्ड जो कार्ड आहे एक्वेरियस वारनि लाइ। ऐं जेके बि परेशानियूं तकलीफ़ूं सिहत सां रिलेटेड, अगरि तव्हांजी सिहत सही न हुई काफ़ी टाइम खां, या कारोबार में परेशानी हुई या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुआ, त उहा साइकिल जेका आहे उहा एंड थियण वारी आहे। हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट पियो थिए हर शइ जी, चाहे उहा हेल्थ सां रिलेटेड हीलिंग हुजे, फाइनेंशियल कमु कहिड़ी बि तरीक़े सां तव्हांजी हीलिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू पई थिए। थोरो टाइम लॻंदो वरी सही थियण जो, पर उहो जेका साइकिल आहे, जेका हिकिड़ी बैड साइकिल हुई, हिकिड़ो बैड पैच हो, उहो ख़तमु थिए पियो ऐं हिकिड़ी न्यू बिगिनिंग शुरू पई थिए एक्वेरियस वारनि जी। पाइसिस वारनि लाइ द हेरोफेंट जो कार्ड आहे ऐं इहो इलाही पॉज़िटिव कार्ड हूंदो आहे। तव्हांखे किथां कॉन्ट्रैक्ट मिली सघे थो ऐं कारोबारी लिहाज़ सां अॼु इलाही स्टेबिलिटी हूंदी ऐं कंहिंसां कमिटमेंट, शादी जो कार्ड बि हूंदो आहे, त थी सघे थो इलाही सारा पाइसिस आहिनि, उन्हनि जी शादी बि थी सघे थी। ॻाल्हियूं हली सघनि थियूं, अॻिते वधी सघनि थियूं। फर्स्ट शादी, ॿी शादी न तव्हांजी थी चुकी आहे। अच्छा, शादी जो कार्ड थी सघे थो। उनजे अलावा अॼु जॾहिं पाइसिस वारा वधीक जेका आहे रुहानियत या दुआ या मज़हब या स्पिरिचुअलिटी जी वधीक तव्हांजो रुझान हूंदो। त इहे हुआ कार्ड्स एरीज़ खां वठी पाइसिस वारनि जा। उमेद आहे तव्हां सभु जेके मुतमइन थिया हूंदा। बिल्कुलु डन। अॼु ॻाल्हाईंदासीं पाण हिकु डॉक्टर सां, ऐं ख़ासि तौर ते सियारे में जॾहिं बि मुंद मटिबी आहे त का शइ तब्दीली ईंदी आहे, पोइ ॿारनि में हुजे या वॾनि में हुजे या उमिरि रसीदा माण्हुनि में हुजे। ऐं जीअं जीअं एज वॾी थींदी तीअं तीअं ॾाकणु चढ़णु ऐं ॾाकणु लहणु उमिरि सां गॾोगॾु प्रॉब्लम महसूसु थींदो आहे। ऐं पोइ के उहे दोस्त बि जेकॾहिं तव्हां गौर सां हिकु ॾाके खे चढ़ंदे ॿुधंदो, क्रच जो आवाज़ु ईंदो आहे पंहिंजे गोॾनि मां, पोइ ख़बर पवंदी आहे त अच्छा त हीअ अलाए छा थियो। पोइ जेके जोड़ आहिनि, मुरा आहिनि ऐं जेके गोॾा आहिनि, ऐं उन में जॾहिं तकलीफ़ थिए, चेल में तकलीफ़ थिए, त पोइ छा करणु खपे, उन लाइ पाण ॻाल्हाईंदासीं त उहो कीअं हेल्दी कजे। ऐं तव्हां लाइव कॉल्स बि करे सघो था हिन नंबर ते जेको स्क्रीन ते अचे पियो, ऐं डॉक्टर साहिब सां तव्हां ॻाल्हाए सघो था। अॼु असां गॾु महिमान आहे डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर इशाबाना नाज़ साहिबा, जेका एक्सपर्ट आहे ख़ासि तौर ते जोड़नि जे दर्द जी। हाणे जोड़ा हिकिड़ा त उहे आहिनि जेके आसमाननि ते ठहनि था, ॿिया जोड़ ही आहिनि जेके उर्दू में जोड़ों का दर्द चवंदा आहिनि। उन जोड़ों का दर्द और उन जोड़ों का दर्द एक ही क्या फर्क है, मिलता जुलता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे डॉक्टर? कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? हम लोग काफ़ी बेहतर हैं पहले से। जब से आपने हमें टिप्स दी हैं तब से हम बेहतर हो गए। अच्छा, जोड़ों के दर्द के अलावा माहिर हैं, लेकिन वो इसलिए कि हम दूसरे जोड़ों को भी मिलाते हैं, मतलब दोनों में हम लोग एक्सपर्ट हैं कि जोड़ों का दर्द सही होगा तो जोड़े खुश रहेंगे ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, सर्दियों में अक्सर उस दिन मैं ऐसी चला के मैं भूल गया कि मुझे बंद करना भी था कमरे में। जब सुबह उठा तो माशाल्लाह एक टांग जैसे थी नहीं मेरे पास, इतना शदीद दर्द था। वो एसी की पूरी ठंडक मुझे अपने इस टांग में फील हुई, तो मैं समझ गया कि भाई एज भी बढ़ रही है और सीज़न भी चेंज हो रही है। तो अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए?
ایک تو سب سے پہلے یہ کہ سردیاں آ رہی ہیں, موسم کا جو فرق آتا ہے, چینج آتی ہے, اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فرض کریں اگر ہم سردیوں کی بات کرتے ہیں, جیسے سردیاں آ رہی ہیں, تقریباً جتنے بھی جوڑوں کے درد کے پیشنٹ ہیں اور اس کے علاوہ وہ ویسے بھی جو عام لوگ بھی ہیں جن کو تھوڑا بہت بھی ویکنیس ہے جوڑوں میں, وہ پین بھی بڑھ جاتے ہیں. اس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں چل رہے ہیں, تو ایک بیرومیٹرک پریشر ہے, ایٹماسفیئر کا پریشر یا ہوا کا پریشر, وہ گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے اور سردیوں میں وہ کم ہو جاتا ہے. اب جیسے ایک چیز کو ربڑ بینڈ نے باندھ کے رکھا ہوا ہے نا, اس طرح سے ربڑ بینڈ میں اپنے بال باندھے ہیں تو وہ ایک الائنمنٹ میں ہوتے ہیں, سیدھے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب ہوا کا پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے مسلس کو اس طرح ٹائی کرا ہوا ہوتا ہے, مطلب ٹائٹلی جو ہے وہ مسلس کو سیدھے میں رکھا ہوتا ہے, الائنمنٹ میں رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن جیسے سردیاں آتی ہیں یہ ایئر پریشر یا ایٹماسفیئر پریشر کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو مسلس ہیں وہ ایسے پریشر کم ہوتا ہے تو مسلس ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پھیلتے ہیں. یعنی جیسے اب ہمارے گھٹنے کا جوڑ ہے تو ہمارے مسلس پھیلیں گے, جب یہ پھیلیں گے تو ظاہر ہے اتنی ہماری اسکن پر جو ہے نرو اینڈنگز ہوتی ہیں جو کہ درد پروڈیوس کرتی ہیں. تو جب یہ پھیلتے ہیں تو یہ ان نروز اینڈنگ کو پریس کرتے ہیں, یعنی اب ایک جگہ میں ہے, جب یہ پھیلیں گے تو دوسری جگہ کو پریس کریں گے نا. اب میں اتنے صوفے پہ بیٹھی ہوں, موٹی ہو جاؤں گی تو میں ہاتھوں کو بھی پریس کرنا شروع کر دوں گی, اس کے ہینڈس کو نا. ابھی میری یہ جگہ ہے, لیکن اگر میں پھیلی تو میں نے سائڈس کو بھی پریس کرنا شروع کر دیا. یہ میرا ایک سائڈ پورا, کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ گر نہ جائے. جی تو بالکل اسی طرح سے جب جوڑوں میں سردیوں میں پریشر کم ہوتا ہے تو پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے جوڑوں کو, اور جوڑ جو ہے وہ تھوڑے سے مسلس وغیرہ پھیلتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نروز جو سائڈ میں ہیں ان کے اوپر پریشر آتا ہے اور آپ کو جوڑوں کا درد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے سے آلریڈی جوائنٹ پین کے پیشنٹ ہیں, سردیوں میں یہ ہوتا ہے ہمیں گرمی چاہیے ہوتی ہے. ہم جیسے کوئی بھی رضائی ہے, کمبل ہے, یا اس میں یوں کر کے جھک کے یوں بیٹھے رہتے ہیں, گھنٹوں لیٹے رہتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. سردیوں میں کچھ کام کرنے کا دل بھی نہیں کرتا. ہاں تو وہ یہی ریزن ہوتی ہے نا, تو یوں بیٹھے بیٹھے واش روم تک جانے کا دل نہیں کر رہا, عذاب چل لگ رہا ہوتا ہے. بالکل, تو وہ جوائنٹس میں موومنٹ ہی نہیں ہوتی. تو مسلس جو آلریڈی پیشنٹس ہیں, کیا ہوتا ہے ان کے مسلس اکڑ جاتے ہیں, آپ موو نہیں کر رہے, بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہی, آلریڈی آپ کے جوائنٹس ویک ہیں, تو آپ کے مسلس جو ہیں اکڑ جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, اور گھنٹوں آپ اسی لیے کہتے ہیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ موومنٹ کرنا تھوڑی 10 منٹ کے بعد, 15 منٹ کے بعد ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن چینج کرے. اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, لیٹے ہیں تو چینج کرنے پوزیشن. اچھا, علاقے کا بھی کوئی فرق پڑتا ہے, جیسے ناردرن ایریاز جہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے اور ہمارا جو ہے جیسے ٹھنڈ جو ہے وہ کم پڑتی ہے, تو کیا وہ والے جو علاقے ہیں ان میں زیادہ افیکٹ ہوتا ہے؟ ان میں زیادہ فرق پڑتا ہے. ظاہر ہے جتنی ٹھنڈ ہوگی اتنا بیرومیٹرک پریشر آپ کا کم ہوگا, اتنا ہی زیادہ آپ کے مسلس کے اوپر پریشر ہوگا, اور پھر آپ اتنا ہی زیادہ بند ہو کے بیٹھے رہیں گے, باہر نہیں نکلیں گے, موومنٹ نہیں کریں گے. آپ آلریڈی جوائنٹ پیشنٹ ہیں, آرتھرائٹس کے ہیں, یا آپ کو شوگر ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, تو آپ کو تو موومنٹ کی ضرورت ہے. آپ کے مسلس ویسے ہی ویک ہیں تو آپ موومنٹ نہیں کر رہے تو اور زیادہ. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں آپ نے دیکھا بھوک کتنی لگتی ہے, آپ اور کھانے بھی ہمارے ماشاءاللہ ایسے ہیں, حلوہ ہے اور ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں, تو ویٹ بھی سردیوں کا جو ویٹ گین ہے نا وہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. روز تھوڑا تھوڑا ہمارا ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم چل نہیں رہے, جو کھایا وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے. ظاہر ہے مزید کھانے کا مزہ بھی سردیوں میں ہی ہوتا ہے, مزہ بھی پائے اور نہاری اور اس طرح کی جو کھانے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, گرم کھانے ہم کہتے ہیں نا, مزے کے لذیذ کھانے جو ہیں وہ آپ اسی میں, حلوہ اسپیشلی کتنی قسم کے حلوے بنتے ہیں سردیوں میں, تو یہ ساری چیزیں تو ویٹ گین کا سبب بنتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہے پرابلم, حل بتائیں. دیکھیں حل اس کے بہت ایزی حل ہے, اس کی کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو مینیج کریں. سمپل سی ٹپ, جیسے WHO بار بار یہ کہتے ہیں, جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, کہ آپ نے 30 منٹ کی واک جو ہے وہ ڈیلی کرنی ہے. اس کے ساتھ آپ نے 20 منٹ کم سے کم, اگر آپ اس کیپیبل ہیں, کر سکتے ہیں, تو 20 منٹ بھی آپ ایکسرسائز کریں. اچھا, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم چل رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, ہماری تو واک ہو گئی, ہم تو اتنا چلتے ہیں, اتنا تھک جاتے ہیں, تو یہ غلط ہے. کیونکہ واک یا ایکسرسائز اس کی ڈیفینیشن ہے پلانڈ موومنٹ, مطلب آپ نے ایک پلان کی نان اسٹاپ چلنا, اور ہاں ریپیٹڈ موومنٹ, یعنی پلان کیا آپ نے کہ ہم نے 15 منٹ چلنا ہے, اور ریپیٹڈ یعنی اگر آپ چل رہے ہیں بار بار, ریپیٹڈ موومنٹ آف اسکیلیٹل مسلز. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے ایک پرٹیکولر ٹائم میں وہی موومنٹ بار بار دہرائیں, تو اس کو ہم ایکسرسائز یا واک کہتے ہیں. اب یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ایگزرشن ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ تو تھوڑا سا چل لیا, کچن تک چلے گئے, ڈرائنگ روم سے, پھر واپس
वापस आके बैठ गए थोड़ी देर। जी जी, और इसकी वजह से ही, इसी की वजह से ही हम थकते हैं। हमारे मसल्स प्रॉपर यूज़ नहीं होते, कुछ मसल ज़्यादा यूज़ होते हैं, कुछ मसल जैसे हम घंटों खड़े हैं हमारे पैर के मसल ज़्यादा वीक हो गए, ज़्यादा तकलीफ। आपने देखा नहीं, जो औरतें ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं उनकी एड़ियों में दर्द हो जाता है, घुटने में दर्द हो जाता है, कमर की हड्डी में दर्द हो जाता है। उसकी वजह क्या है? मुस्तकिल हम प्रेशर डालते रहते हैं। अब आप 5 किलो का वज़न पकड़ के खड़े रहें हाथ में, 5 मिनट के बाद आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप पूरी बॉडी का वज़न जब पैरों पे डालते रहते हैं 15 मिनट 20 मिनट, घंटों किचन में पका रही होती हैं औरतें, तो आप सोचिए पैरों का क्या हाल होता होगा। पैरों के ऊपर कंटिन्यूसली वेट जो है वो रहता है। आपका अपना वेट, यानी कि जो ओबेसिटी वगैरह का, जिनका मोटापा है, तो उनको तो ज़्यादा ये चीज़ें इफेक्ट करती होंगे। ज़ाहिर है उनको ज़्यादा करती है। नॉर्मल आदमी के लिए भी है ये। जैसे अगर आप हैं, आपका वेट नहीं है, जो लोग फिट हैं उन लोगों को भी चाहिए हर 20-25 मिनट के बाद अपनी पोजीशन चेंज करें, क्योंकि उनका वो वेट भी उनकी बॉडी के लिए काफ़ी है, उसके लिए भी आपको मूवमेंट। अच्छा, और जब एक रिसर्च ये कहती है कि हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे जोड़ों में दर्द है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, ये वक्त के साथ साथ है, लेकिन जो रिसर्चेस कहती हैं, नई जो वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें हैं, उसमें यह है कि आप जो वेट बेयरिंग यानी वो वर्जिश करें जिससे आपकी पैरों के ऊपर वज़न आए, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज इन्हें कहते हैं। तो वेट बेयरिंग, उससे क्या होता है, आपकी बोन्स के ऑस्टियोसाइट जो सेल्स हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई, यानी हीलिंग आपकी ज़्यादा होती है, आपकी बोन्स मजबूत होती हैं। स्पेशली वो औरतें जिन्हें हड्डियों का भुरभुरेपन का जो है ज़्यादा मसला है, उनके लिए ये ख़ास तौर पे कहा जाता है कि अगर आपने एक्सरसाइज वेट बेयरिंग यानी आप वॉक करें, वॉक सबसे ज़्यादा वज़न आता है ना वॉक पे, आप वॉक करें तो उससे भी जो है वो आपका आर्थराइटिस बहुत, मतलब आपको फ़ायदा, ऑस्टियोप्रोसिस में फ़ायदा होता है। तो ये एक्सरसाइजेज। एक कॉल ले लेते हैं उसके बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, सजल बात ठीक है? मां बिल्कुल शुक्र अल्लाह जो तव्हां पंहिंजो तारुफ़ कराए जो था। मां आमिर अहमद समारा मां ॻाल्हायां पियो। जी अदा आमिर, छा चवंदो भाउ? अॼु भेण डॉक्टरानी, हॾियुनि जी डॉक्टरानी जेका आहे न, जी जी, त मुंहिंजी जेका हथ वारी हॾी ॿई टुकड़ूं टुटल आहियूं ऐं उन ऑपरेशन थिए, राडो लॻल ऐं सर्दियुनि में जेको सीउ पवंदा न, उनमें सूर तकलीफ़ जाम थिए थी। हथ माना ॿांह कराई खां ॿांह ताईं सुॼी वञे थो, सर्दी थिए थी, ऐं कॾहिं कॾहिं पेन किलर खाधो त वरी लही वञे थो। ॿांह जी आहे या हथ जी आहे? हथ जो मुंड आहे न, मेंढ आहे, बैंडेज आहे न जी, उहो एक्सीडेंट थियो, मुंहिंजी ॿई हॾी टुटी, पोइ मूंखे राडो लॻियो। अच्छा, ठीक। उन खां पोइ तव्हांजी उमिरि केतिरी आहे अदा आमिर? मुंहिंजी उमिरि 30 साल। 30 साल? जी जी, ठीकु आहे अदा, महिरबानी, पुछी ॿुधायूं था तव्हां। ठीक है, ओके अदा, महिरबानी। 30 साल इनकी एज है और एक्सीडेंट में इनके हाथ की हड्डियां टूटी तो उसमें रॉड्स लगी हैं। जब सर्दियां होती हैं तो बहुत शदीद दर्द होता है इनको, क्या किया जाए? देखिए, एक्सीडेंट हुआ कितना अरसा हो गया, इनको रॉड्स लगे हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि सर्जन ऑपरेशन के बाद उन रॉड्स को निकलवा देते हैं ना, क्योंकि अगर कुछ ऐसी रॉड्स होती हैं या टेंशन बैंड डाला है, अब ये नहीं पता उनकी किस जगह के फ्रैक्चर है, तो जो रॉड पड़ी है या जो वायर अंदर पड़े हैं जो इनके सर्जन ने इनको ऑपरेट किया है, अगर वो अरसा पूरा हो गया है तो वो उसको निकलवा दें। अगर हो सकता है उसकी वजह से बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन होता है तो भी होता है, लेकिन अगर सर्दियों में दर्द होता है तो इसका मतलब ये कि इनके ये वाले हाथ में अगर यहाँ है, इनके मसल्स वीक हैं, इनका हाथ प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि अगर पट्टे आपके कमज़ोर हो ना, हमारी जितनी भी मूवमेंट है वो हमारे मसल्स की वजह से होती हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, या जैसे इनका हाथ का है तो हाथ की एक्सरसाइजेस प्रॉपर जो है ये एक्सरसाइज करें, और ये कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से रुजू करें। उसके बाद जो है किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक दफ़ा जाएँ, वो इनको गाइड कर देंगे कि किस तरह से अगर पेन हो रहा है किसी वजह से तो वो मसल्स को उनकी एक्सरसाइज बताएंगे, और कुछ ख़ास किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं। अगर दर्द है, कुछ थर्मोथेरेपीज़ होती हैं, जैसे उसमें हीट लगती है, वो लगाएंगे, और उसके बाद जो है वो उनकी रिकवरी होगी। वैसे ये लोग घर में ये करें कि हीट पैड वगैरह अगर इनके पास है, या गर्म पानी की कोई बोतल है तो उसको जो है जहाँ पे इनको पेन है उस पर रखें, और उसके बाद जो है कोई भी पेन किलर जेल उसको ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा मिक्स करें, और हल्के हाथ से उसको जो है जहाँ पे इनको दर्द है, ज़ोर से नहीं, मसाज नहीं, हल्के हाथ से उसको एब्जॉर्ब करें, और उसके बाद जो है उसके ऊपर कोई क्रैप बैंडेज, या अगर उनके पास, अब ये नहीं पता उनका कौन सा एरिया है, तो उस पर जो है कोई भी सपोर्टर या क्रैप बैंडेज बांध लें रात में स्पेशली, क्योंकि जब सुबह उठेंगे तो वो काफ़ी कंफर्टेबल होगा। ठीक, एक और कॉल है हमारे पास, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी अदा केर पे ॻाल्हायो, किथां पे ॻाल्हायो? जी दादू ज़िले मां थो ॻाल्हायां, मोहम्मद अशरफ बलोच। अच्छा, छा चवंदा? जी जी को सवाल आहे? जी हाँ, सवाल दर्शनी आहे जी। असांजे गोडन में सूर हूंदो आहे जी। तव्हांजी उमिरि केतिरी आहे अदा अशरफ? 50 साल आदा। सजल बाचा आदा। अदा अदा खुश खैर तबियत ठीक आहे? तो शायद बताई तो सही आहे, ॿियो केरु आहे? शुक्र शुक्र ॻोठ रे तव्हां ॾे सभु खैर, बच्चा ॿार नंढा वॾा पोड़ा पक्का सभु ख़ुशि? अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां ॿाहिरि जो तव्हां ख़ुशि आहियो, तबियत सही आहे? शुक्र आहे अदा अशरफ। वज़न घणो आहे तव्हांजो? अदा 50 साल उमिरि आहे अदा। 50 साल उमिरि आहे, ख़ैर आहे, अञा नौजवान आहियो। वज़न केतिरो आहे? वज़न इहो 70 किलो थींदी दा। फर्स्ट क्लास यार, एॾो ज़बरदस्त माशाल्लाह अदा अशरफ। 50 साल 70 किलो वज़न, बेहतरीन फर्स्ट क्लास फिटनेस है। हाँ पूछे। मेरा कुछ तबियत सही है मेरा। बराबर शुक्र है अल्लाह दा। क्या इनसे सवाल पूछे कि शुगर तो नहीं है इनको? तुसा को शुगर तो कोनी ना मेरा अशरफ? ना शुगर बुगर कुछ भी कोई नहीं है मेरा। बस वाक करना पे वाक भी करेंगे फिर वाह। हाँ माशाल्लाह, बस पीछे सूर के पे पोंदा है। ता कम केड़ो ता कयो? खबर नहीं मेरा। कम केड़ा करदे वे? कम तो मैं टाइल ना करना मेरा। केड़ा? टाइल मार्बल दा दुबई की बाबा। अच्छा टाइल मार्बल दा। हां दुबई मेरा मन गलाया बस ठीक है दा, इलाज करन दे से तो सारा थी बैठे फोन ते इलाज पे थी सादा। गोर ना बुधी कुछ लोग तबियत तो सही है मेरा। बराबर सिक लगी है, आंसू मिलसू इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे जरा, सारी मेहरबानी। मेहरबानी अदा अशरफ, तो सारी मेरी मेहरबानी। हाँ समझ गई। ये टाइल का काम करते हैं दुबई में। समझ गई। हाँ तो ये बैठ के जिस तरीके से वो काम करते होंगे या खड़े होके, तो देखिए एक तो सबसे बड़ी बात ये, अगर इनके घुटनों में दर्द होता है मेनली तो सबसे पहले ये होता है कि आप डायग्नोज करा लें एक्सरे करके, ताकि पता चल जाए पैथोलॉजी। लेकिन जो इनकी हिस्ट्री कह रही है कि इनको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, 50 साल की उम्र है, वेट भी इनका बहुत अच्छा है। हाँ 70 है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं, थोड़ा तो इसको हल्का होना चाहिए। 65 होना चाहिए। अच्छा हाँ ये वेट भी ज़्यादा है। अब इनकी हाइट का 70 भी ज़्यादा है जी, क्योंकि BMI हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं मेरा वेट। BMI हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आपका जो है वो मोर देन 30 हो, हमारी BMI है बॉडी मास इंडेक्स, उसमें हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वज़न मेजर किया जाता है। अगर उस हिसाब से अगर हमारी BMI निकलती है और वो 30 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो ओबेसिटी की तरफ हैं, और आप ये ओबेसिटी यानी मोटापा आपको बीमारी की तरफ ले जाता है। अच्छा, जोड़ों का जो दर्द की मेन वजह, एक तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि विटामिन डी इन्होंने अपना चेक कराना है कि इनका विटामिन डी कितना है। अगर इनका विटामिन डी कम है, तो अगर ये कैल्शियम लेते हैं, दूध लेते हैं, जो कि हड्डियों और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती अगर आपका डी, क्योंकि D3 ज़रूरी होता है कैल्शियम को इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर इनको अपना थोड़ा सा वज़न कम करना है, तो और चौथी चीज़ है कि क्योंकि ये नीचे बैठ के इनका मार्बल का काम ऐसा है कि इनको प्रेशर आता है, घुटनों में दर्द है। घुटनों में जब दर्द होता है तो हम पेशेंट को कहते हैं, बैठ के जब हम ऐसे उठते हैं तो हम कहते हैं हाँ। जी, उसमें तो वैसे ही मना काफ़ी किया। ख़वातीन के साथ भी यही होता है, या तो वो वेट की वजह से कि जब वो ज़मीन पे या तो बैठ नहीं सकती हैं, अगर बैठती हैं तो वो उठ नहीं सकती हैं। हाँ, तो इनको ये चाहिए कि जब इनको दर्द है, दर्द के लिए कोई हल्की फुल्की पेन किलर, अगर इनके पास कोई डॉक्टर है, अगर नहीं भी है तो कोई हल्की सी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ये ले लें। दर्द की कोई भी दवा डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लें अगर इनको अवेलेबल है, नहीं तो छोटी मोटी जो है डाइक्लोफेनिक सोडियम के, मतलब अब उसमें ब्रांड डिफरेंट आते हैं, डाइक्लोफेनिक सोडियम ले लें, तो उससे जो, या कोई भी मसल रिलैक्सेंट ये रात को सोते हुए ले लें, ताकि जो उनको थकान होती है सफाई करने में, काम करने में, वो दूर हो जाए। उसके अलावा ये अपने डाइट के ऊपर तवज्जो दें और अपनी वॉक शुरू करें, हल्की हल्की 10 मिनट से वॉक करना शुरू करें, क्योंकि एकदम अगर ये वॉक करेंगे तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा इनका। अच्छा। तो इनको चाहिए कि 10 मिनट से ये वॉक करना शुरू करें और फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वर्जिश करना शुरू करें। उस वर्जिश में वॉक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें आप वेट लॉस के ऊपर, जो कि बहुत एसोसिएटेड होता है हमारे जॉइंट पेन से, हमारी डिफरेंट जो सारी बीमारियों का जो रीज़न है वो
वज़न है। अब जैसे ये भाई पूछ रहे हैं, अगर हम इनको बेसिक्स बता दें ना कि इस तरह से आप अपना वेट कम करें तो फिर इनके लिए बड़ा कारआमद होगा। तो बस ये अपनी वॉक शुरू करें, एक्सरसाइज करें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा देर के एक पोजीशन में ना बैठें, 30 मिनट ना बैठें, 20 मिनट के बाद अपनी पोजीशन चेंज करें, अगर बैठ के भी काम करें तो खड़े हो जाएं, यानी अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें, कीप मूविंग जो है ये इसका खास। अच्छा, विटामिन डी ज़रूरी है कि उसको टेस्ट करवा के और उसके बाद मेडिसिन लें, या विटामिन डी की कुछ जो मेडिसिन होती है, टैबलेट होती है, वो खा सकते हैं वैसे भी? देखिए, विटामिन डी टेस्ट करा के अगर आप लेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन है, क्योंकि विटामिन डी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह भी होता है। उसके साथ अगर आपका ज़्यादा हो गया, आप खाए जा रहे हैं बगैर उसको टेस्ट कराए, नोज़िया, वोमिटिंग, स्किन इरिटेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ रिलेटेड होती हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आप पहले टेस्ट करवा लें, आप देखें कि आपका टेस्ट में जो कमी है तो उस हिसाब से आप सप्लीमेंट लें, वरना अगर आप टेस्ट नहीं भी कराते तो वो ग़िज़ाएँ लें, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में अगर आप विटामिन डी लेते हैं उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर मेडिसिन की फॉर्म में है तो वो नुकसानदेह। कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ में फ़ायदा है। अगर आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां लेते हैं और आप धूप जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का, नॉर्मली भी जो है वो आप 12 बजे से पहले की धूप जो है वो आप कम से कम 15 से 20 मिनट आप ले लें। उसके बाद जो है वो नॉर्मल और जो है सिट्रस फ्रूट जो है रसदार, जैसे कीनू, माल्टा, मौसम्बी वगैरह अब आ गए हैं, मौसम भी आ गया है। विटामिन सी लें, ओमेगा 3 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें जो कि विटामिन डी को बूस्ट करता है। और मछली में है? मछली में, मछली, मुर्गी, गोश्त, अंडे, इन सब चीज़ों में मौजूद होता है। सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों में मौजूद होता है। ये चिया सीड्स जो तुख मलंगा है उसमें होता है, अलसी के बीज में होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने खाने का हिस्सा बना लें, और इससे विटामिन डी इम्प्रूव करने से ना सिर्फ आपके जॉइंट पेन, विटामिन डी इम्प्रूव होगा, बल्कि आपकी इम्यूनिटी जो हमारा मदाफ़ती सिस्टम है, आजकल कोविड, डेंगू, इसके खिलाफ लड़ने के लिए आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। विटामिन सी और डी से। विटामिन डी के इतने रोल्स हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि रात को जब सोते हैं और सुबह उठते हैं, कभी कभार जो क्रैम्प पड़ जाता है गर्दन में या कभी बाजू में, तो वो क्यों पड़ता है, रीज़न क्या है? अगर हो जाए तो लोग अक्सर जो है मालिश करना शुरू कर देते हैं, मसाज करना शुरू कर देते हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं कि मसाज नहीं करना चाहिए उस वक्त। देखिए, जो क्रैम्प्स पड़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके मसल्स वीक हैं, ठीक है। आपने पूरा दिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, या फिर आप जिस बिस्तर पे लेटे हैं वो बिस्तर ठीक नहीं है, आपका गद्दा बहुत नरम है, या वो तकिया आप इस्तेमाल करें जो बहुत मोटा है, वो तकिया बहुत मोटा इस्तेमाल नहीं करना होता, या बहुत देर तक लेट के आपने टीवी देखा है, मोबाइल पे बैठे रहें, उसके बाद आप सो गए, सोने के बाद आप उठें तो ऑटोमेटिकली वो मसल्स इतने थकान में या स्ट्रेन में होते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आपने जो है लेट के ना टीवी देखें, ना मोबाइल, ना कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करें। अच्छा। बिस्तर का मतलब है सोना, और सिर्फ सोने के लिए आप बिस्तर पे जाएं। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो आई लेवल पे रख के इस्तेमाल करें, फ़ोन, मोबाइल, हर चीज़। और मसाज का क्या है कि वो क्रैम्प जब पड़ता है तो मसाज करना शुरू कर देते हैं। मसाज जब करना चाहिए मसाज? जी, मसाज में कोई नहीं, मसाज का मतलब ये नहीं कि आप दबा दबा के करें, आप हल्का सा स्ट्रोकिंग करते हैं। उससे ये होता है कि हमारी स्किन के ऊपर पेन के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जब आप इसको यहाँ से आप मसाज करते हैं तो वो स्टिमुलेट होते हैं, और ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे एंडोर्फिन कहते हैं, जो नेचुरल पेन किलर है, और वो आपकी बॉडी में पेन का परसेप्शन और स्ट्रेस का जो है वो कम करता है असल में। लेकिन वो वक्ती होता है। मसाज का मतलब भी यही होता है, जो हम लोग मसाज कराते हैं और हम रिलैक्स होते हैं, कि हम स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन को, और ब्रेन कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि हमारे दर्द को और हमारे स्ट्रेस और परेशानी को कम करता है, लेकिन वक्ती। चलें, बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने, और अच्छी अच्छी बातें हमें बताई कि ये जो जोड़ों का दर्द है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एक्सरसाइज तमाम ज़रूरी है, वॉक तमाम ज़रूरी है, सुठी डाइट तमाम ज़रूरी है। जेकॾहिं शुगर है या शुगर न आहे तो डाइट कंट्रोल ऐं बैलेंस डाइट। वेट तव्हांजो घटि हुअणु घुरिजे। त मूंखे हैरत थी त डॉक्टर साहब अचे थी 70 किलो वॾो आहे, हाणे मुंहिंजे पहले छा थियो। सो बहरहाल वज़न घटि कजे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। हाणे जॾहिं महिमान असां वटि आया आहिनि त असां अॼु सिखंदासीं बेकिंग कीअं कजे, ऐं उन सां गॾु सियासत कीअं कजे। घर में रही करे घर खां ॿाहिरि बेकिंग कीअं कजे, घर में रही करे घर खां ॿाहिरि सियासत कीअं कजे। त इहो सिखण लाइ मिलंदो असांखे अॼु असांजे हिन प्रोग्राम मां। ऐं ख़ासि तौर ते उहे असांजूं अॼु जेके ॿई कम सिखणु चाहिनि थियूं, करणु चाहिनि थियूं, त उहे एक्टिव कीअं थियनि, उन जे लाइ अॼु असां वटि मौज़ूज़ महिमान मौजूदु आहिनि, जंहिंमें शेफ़ फरजाना वामिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, वेलकम कहते हैं हम आपको। उन सां गॾु उफ़क़ बलोच साहिब असां गॾु मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उफ़क़, आप कैसी हैं? ठीक है, आपको वेलकम कहते हैं। आपका ताल्लुक PTI से है? जी। क्या बात है आपकी, वेलकम।
ऐं हमीर भाउ तव्हांखे वेलकम चऊं था, ख़ुशि आहियो तव्हां? तबियत ठीकु आहे? मां ठीकु आहियां। सोचूं था न्यूज़ खां पोइ असां या त बेकिंग सिखूं या सियासत सिखूं। पर बसि ॿई कम कंदासीं, बेकिंग कंदासीं, सियासत कंदासीं। इंट्रस्ट वधीक तव्हांखे कंहिं में आहे? पहिरियां बेकिंग सिखी वठणु घुरिजे, बिकॉज़ सियासत में त तव्हांखे ख़बर आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं पहिरियां हलूं था अदी नसीम ॾे, उन खां पोइ कचहरी कयूं था पंहिंजे महिमाननि सां चङी तरह। इजाज़त है हम अपनी शेफ के पास चलें? थोड़ी देर हम लोग किचन में होकर फिर वापस आते हैं। अदी नसीम छा पे ठाहियो अॼु त शेयर ई न कई आहे तव्हां रेसिपी? ॿुधायां थी रेसिपी तव्हांखे, ॿुधायां थी। ॿुधायो। पंहिंजी किचन में सभिनी ॾिसण वारनि खे सलाम। वालेकुम। अॼु पंहिंजी किचन में हलीम ठहे थो हैदराबादी, जेको कूज़ी हलीम ॿुधो आहे उनजे स्टाइल, उहो स्टाइल असां ठाहियूं था। बिल्कुलु ईज़ी ऐं क्विक ठहंदो। जेके हाणे मां तव्हांखे हुनजी रेसिपी जेका ॿुधायां थी त तव्हां नोट कजो। कूज़ी हलीम वारो या हैदराबाद वारो। पहिरीं तव्हां बोनलेस चिकन वठो, बोनलेस चिकन खे बॉयल करियो, बॉयल करे हुन में थोरी हल्दी विझोसि, थोरो लीमो विझी छॾियोसि। पर जेतिरी बॉयल त माना बिल्कुलु अलॻि अलॻि थी वञे। जीअं हाणे जेके दालूं आहिनि उहे मां उनजे बारे में तव्हांखे ॿुधायां थी। चांवर हिकिड़ी कप चांवरनि जो हुजे, हिकिड़ो कप चणनि जी दाल, माश दाल, मुङनि जी दाल, मसूर दाल ऐं जव। अगरि जव तव्हां वटि न आहिनि त जवनि जेका कश हूंदी आहे उहा बि असां ऐड करे सघंदा आहियूं। छो जो जव कॾहिं घर में न हूंदा आहिनि, मुश्किल थी वेंदी आहे, मगर जवनि जेका कश हूंदी आहे उहा ऑलरेडी घर में हूंदी आहे। पोइ असां जेके साबित आहे इन सभिनी खे ग्राइंड कंदासीं। ग्राइंड करे पोइ असां इन्हनि खे मिक्स करे अधु कलाक ताईं पाणी में भिजाए रखंदासीं उन्हनि खे। हुन खां बाद में पोइ जेको असां जेको सेकेंड प्रोसेस आहे असांजो उहो स्टार्ट कंदासीं। पाणी विझी हुन में असां थोरी हल्दी विझंदासीं, हल्दी विझी हुन में ऑयल विझंदासीं, ऑयल विझी पोइ हुनखे असां मतिलबु बॉयल कंदासीं। बॉयल करण जे टाइम जॾहिं बॉयल करियो, मगर इहो रखो तव्हां हुनजो चमचो बंदि न करियो। छो जो चमचे रखण खां उहो दाल आहे पिसियल आहिनि, हुन में उहा बिल्कुलु अंदरियां सड़ी वेंदी। पोइ तव्हांखे जेका हलीम खाइण जो जेको टेस्ट ईंदो उहो स्मेल में सड़ियल ईंदो। त इन जे करे तव्हां जेसि ताईं हलीम पची न वञे ओसि ताईं तव्हां चमचे खे बंदि न करियो। हुन खां बाद में जेके असां गार्निश कंदासीं, गार्निश में असां चाट मसालो, त इहो अदरक, लीमो, फूदनो ऐं सावा धाणा जेका उहे असां हीअं कंदासीं। बसरनि खे ब्राउन करे उन सां रखंदासीं। असांजो हलीम रेडी। बिल्कुलु ईज़ी हूंदो आहे। सोचींदो आहे माण्हू त भई हलीम कीअं ठाहियूं। ॿाहिरियां हलीम नुक़सानकार बि आहिनि कुझु अहिड़ा जेके कपा बि विझी माण्हू हलाइनि था। पंहिंजे घर में ठाहे ईज़ी हलीम। अदी नसीम आख़िर में तव्हां दिलि ख़राबु करे छॾियो कपा वारी ॻाल्हि करे। इहो हलियो, ट्रेंड हलियो। हा इहो ॿुधो आहे। हा। अच्छा हिकिड़ो सवाल बसि मुंहिंजो आहे, पोइ महिमाननि ॾांहुं हलूं था। जेके बसर ब्राउन कंदा आहिनि, अक्सर मां बसर ब्राउन कंदी आहियां त हू सॉफ्ट थी वेंदा आहिनि, सॉफ्ट कड़क कड़क वारा हूंदा आहिनि न, मूंखे मज़ेदार लॻंदा आहिनि हुन में हलीम में। त उनजो छा तरीक़ो आहे, कीअं करे सघूं था? हा, इन्हनि जो इहो तरीक़ो आहे, तव्हां थोरी देरि जे लाइ फ्रीज़र में रखे छॾियो। ठीकु आहे। गरम गरम बसर जेको आहे, हा, जेको हुन खां बाद में तव्हां जॾहिं हुन में डीप फ्राई करियो था, डीप फ्राई करण जे टाइम ते तव्हां ऑयल जो टेम्परेचर चेक करियो। छो जो टेम्परेचर तव्हां हुन में थधे में विझंदो त हुनजो पाणी तेल जेको आहे उहो गरम हुजे, उन में तव्हां बसर विझी छॾियो। हा, डीप फ्राई थींदा ऐं पोइ ब्राउन थी जॾहिं निकिरनि पोइ तव्हां फ्रीज़र में रखी फ्रीज़र न बसर कटिंग करे। अच्छा। साबित जेके बसर आहिनि कटिंग करे 2 या 3 मिनट उनखे थधे करण जे लाइ, उन खां बाद में जॾहिं तव्हां ॿाहिरि कढंदो त तव्हांजो जीअं असां फ्रेंच फ्राइज़ न कंदा आहियूं, फ्रेंच फ्राइज़ पंहिंजे घर में जेको कंदा आहियूं उहे उन ओतिरो ई ऑयल गरम हुजे त जॾहिं तव्हां इहे हथु लॻाईंदो तव्हांजो टेम्परेचर हिते अचे। अच्छा, माना जीअं पकोड़ा खे ठहंदा आहिनि। सही सम्झी वियसि। हा, बाक़ी जॾहिं थोरो ऑयल, कुझु माण्हू ईअं कंदो आहे न, थोरो ऑयल विझी बसर खणी विझी छॾियो। बसरनि में त पाणी आहे, उहो आहिस्ते आहिस्ते निकिरंदा वेंदा त उहो सॉफ्ट थी वेंदा। ठीकु आहे, अॻिते मां ईअं कंदसि। हलूं था हाणे महिमाननि ॾांहुं सां। ओवर टू यू। बिल्कुलु। ऐं अदी जेको आहे हलीम जहिड़ी ज़बरदस्त रेसिपी ॿुधाई है, उन सां गॾु ई शेफ़ फरज़ाना भी असां सां गॾु आहे। तो कब से कर रही हैं आप ये बेकिंग, और बेकिंग का ही शौक़ हुआ आपको? तकरीबन कर तो 10-12 साल से रही हूँ, मगर प्रोफेशनली मैंने 5 साल 6 साल में स्टार्ट किया। अच्छा, सही। बस शौक़ का तो आपको पता है। सही। तो ओवरऑल आप शेफ़ हैं या सिर्फ बेकिंग ही करती हैं? नहीं, ओवरऑल शेफ़ हूँ अब तो, अल्लाह का शुक्र है। तो इसकी आपने ट्रेनिंग्स वगैरह भी ली होंगी? जी हाँ, बहुत जगह से ट्रेनिंग्स ली हैं। सही। तो ये जो आइसक्रीम नज़र आ रही है कुल्फियाँ टाइप की, ये हैं कैक्सिकल्स कहलाते हैं ये। अच्छा। और ये आजकल बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि वो आइसक्रीम प्लस
لیکسیکل کھانا جو ہے وہ اٹریکٹیو ہونا بھی ضروری ہے, ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اٹریکٹیو بھی ہونا چاہیے. صحیح. تو اس کے اندر جو کریم کے اندر آپ نے کیا کچھ؟ اس کے اندر بیسکلی کیک ہے. اچھا. کیک کو ہم لوگ شیپ دیتے ہیں, شیپ دے کے پھر اس کو ہم چاکلیٹ میں ڈپ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اوپر جو بھی آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کپ کیکس بھی آپ نے رکھے ہیں؟ کپ کیکس ہیں جی. صحیح. تو اچھا ایک بڑا اہم سوال وہ یہ ہے کہ جب ہم بیکنگ کرتے ہیں تو اس کا تھرموسٹیٹ جو ہے اس کو سیٹ کرنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے, تو کتنا ہونا چاہیے تھرموسٹیٹ جو جن کو بیکنگ نہیں آتی یا سیکھ رہے ہیں؟ اصل میں ہر ایک کا اپنا اپنا مطلب ہر گھر کے ٹیمپریچر مطلب اوون کے الگ ہوتے ہیں. بڑے ہوٹلز وغیرہ میں آپ دیکھیں ان کے تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مگر جو ہمارے گھر کے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کو زیادہ تر 180 سے 200 ڈگریز پہ ہم اس کو پہلے پری ہیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لیکن گھروں والے جو ہوتے ہیں اس کو تو ہمیں بار بار دیکھنا ہی پڑ رہا ہوتا ہے. اس کو ہم کرتے ویسے 180 سے 200 تک پہ. 180 اس میں جو بھی مطلب آپ پیزا بنائیں یا کیک بنائیں کوئی بھی بیک ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں. ہاں صحیح. چلیں زبردست. اور افق کے پاس چلتے ہیں. افق, سیاست بھی کرنی ہے, گھرداری بھی کرنی ہے, کیا کیا ہوتا ہے زندگی میں؟ دیکھیے ایک عورت کو انسا بینگ اے ورکنگ وومن ہر سیلف, یہ اور مدر آلسو ماشاء اللہ, تو یہ بھی بہتر سمجھ سکیں گی اور ہماری بہنیں بھی کہ ہمیں اپنے ورک ریلیٹڈ ایشوز یا ہمارا کام یا سیاسی امور بھی اس کے ساتھ ساتھ گھر کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ورکنگ وومن ہوں اور آپ گھر کی ذمہ داری سے بھی جو ہے آپ اپنے ہاتھ چھڑا لیں, تو یہ عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. عورت کے لیے سیاست بھی پہلے تو مشکل تھا, اب کتنا آسان ہے؟ آسانیاں الحمدللہ بہت آئی ہیں, چینجز آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اور گرومنگ ہمارے معاشرے کی الحمدللہ ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ عورتوں کو ہر فرنٹ پہ موقع مل رہا ہے, وہ ملٹری ہو یا پھر وہ سیاست ہو, بزنس ہو. یہ خوش آئین بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنجز ہیں وہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے ہمارے لیے. کہیں نہ کہیں سوری ٹو سے ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, عورت کی انٹیلیجنس کو انڈرمائن کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں. تو یہ ہمیں اس فرنٹ پہ لڑنا تھوڑا پڑتا ہے ہمیں. پہلا تو آپ کا یہ بڑا زبردست پوائنٹ تھا کہ پہلے تو انٹیلیجنس پہ سوال ہوتا ہے کہ اچھا یہ خاتون کر لے گی, پکی بات ہے یہ ڈرائیو کر لے گی, دیکھ لیں. یہ بڑا ہماری بڑی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, حالانکہ ایک عورت دیکھیں وہ ملٹی ٹاسکرز ہوتی ہیں. اور جہاں تک بات رہی تو آپ ایگزامپلس دیکھ لیں بڑی بڑی ورلڈ وائڈ, بی بی صاحبہ کی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, انہوں نے گھر بھی سنبھالا, انہوں نے وہ وزیر اعظم ملک بھی سنبھالا. ہماری کتنی خاتون ایم پی ایز ہیں, اور پوری دنیا میں انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں تو سونیا گاندھی وغیرہ, ہر شعبے میں ہمیں جو ہے بہت خواتین کا رول ملتا ہے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا سیاست میں؟ میں نے ویسے تو اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست شروع کی تھی 2014-15, لیکن مین اسٹریم سیاست میں مجھے 2017-18 الیکشن جیتنے کے بعد آپ پی ٹی آئی میں آئی یا پہلے ہی تھیں؟ الیکشن میں نے اپنا سیاسی آغاز کیا پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ. بڑا اچھے طریقے سے یوتھ کو ان لوگوں نے انوالو کیا اپنے ساتھ, مصطفیٰ کمال صاحب نے, لیکن افسوس کے ساتھ کہ بعد میں پالیسیز جو تھیں وہ بالکل یوتھ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی تھیں اور یوتھ کو مواقع اتنے دیے نہیں جا رہے تھے. اس وجہ سے پھر میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے, ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا مجھے. اچھا جی آدھا سال. ایز اے فیمیل آپ کو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ان کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلی جنگ تو آپ کی اپنے گھر میں ہی شروع ہو جاتی ہے, پھر لیکن گھر میں بھی آپ ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کا تو گھر بھی سیاسی گھرانہ تھا نا؟ بالکل وہ تھا. میرے فادر ماشاء اللہ اور میرے بھائی بھی, انہوں نے شروع میں تھوڑی ریٹیلیشن دکھائی مجھے کہ کون سی پارٹی ہے, خود سے کیا, لیکن ہمارے معاشرے کا جو ایک ڈیزائن ہے اس کو ہم جھٹلا تو نہیں سکتے کہیں نہ کہیں. لیکن الحمدللہ اس کے بعد جب میری لگن دیکھی گئی اور میرا ہارڈ ورک دیکھا میری فیملی نے, اور انہیں ایک اعتماد آ گیا کہ اپنی بیٹیوں پہ نا اعتماد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور وہ اعتماد کہیں نہ کہیں ہمیں بھی جیتنا ہوتا ہے. ہمیں ٹرسٹ دیا جائے گا تو ہم وہ اعتماد جیت بھی جاتے ہیں. اچھا آپ کے فادر تو پیپلز پارٹی میں تھے, تو آپ کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں گئی, پی ٹی آئی میں کیوں گئی ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہی جمہوریت ہے اصل ہمارے گھر میں. پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ شہیدوں کی پارٹی ہے, اس کی ایک لیگیسی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ریسنٹ ایئرز میں نے جو خود آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ نوجوان ریپرزنٹیشن اور میرٹ تھوڑا کم ہوا ہے.
शायद ये बात किसी को, काफ़ी लोगों को, उनके सपोर्टर्स को गिरा गुजरे, लेकिन मेरिट जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे मेरे जैसा इंसान या हम जैसी मज़ीद यूथ जिनकी कोई एज सच सोर्स नहीं होती है, जो अपनी मेहनत के बलबूते पे आ रहे होते हैं, उनका इतना स्कोप नहीं होता। और जब आपको ये सुनने में आता है घबराना नहीं, तो आपको क्या फील होता है? थोड़ी घबराहट कम हो जाती है और हमें भी हिम्मत होती है कि हम भी दूसरों को कह सके कि घबराना नहीं। लेकिन क्योंकि 30 सालों में हम नहीं घबराए, इतना सब कुछ सह लिया। आजकल कुछ ज्यादा घबरा रहे, और जब से हमें कहा गया ना कि घबराना नहीं, तब से घबराहट ज्यादा शुरू हो गई। असल में वो रिवर्स साइकोलॉजी शायद यहाँ पे हम पे काम कर रही है कि किसी काम का कहो, ना करने का कहो तो ज्यादा करता है इंसान। लेकिन बात अफसोस की ये है कि ऑन अ लाइटर साइड के देखें, 30 सालों से 35 सालों से हमने कितना जुल्म सहा एज सिटीजन्स, हमारे रोड सूबाई लेवल पे, नेशनल लेवल पे, आप और मेरे जैसे जो लोग हैं रोज़ जो रोड पे निकल रहे हैं, ना सड़कें गटर खुले, ये 30 साल से ही झेल रहे हैं ना हम। तो जहाँ इतना हमने सब्र कर लिया, वहाँ थोड़ा और भरोसा करके देख लेते हैं। सही बात है। नहीं, भरोसा हम तो करते हुए 3 साल हो गए, लेकिन भरोसे में थोड़ा सा महंगाई और ये सारी, लेकिन दोनों चीज़ें, फिर वो सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हो या कौमी हो, लेकिन कहने का मकसद पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। फिर वो सफाई सुथराई को लेके, रोड रास्तों को लेके, जो लोकल सतह के काम, महंगाई को लेके वो, और जब महंगाई को देखते हैं और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को देखते हैं, तो फिर दोनों तरफ मतलब उंगली तो होती है। लेकिन हम तो अवाम हैं और अवाम आम हैं, तो देखिए बात ये कि इसमें कोई शक नहीं है या कोई इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि पिस्ती हम जैसी आवाम ही है जिनका रोज़मर्रा का काम होता है। लेकिन ये वही बात है, कहने को बड़ी कॉमन बात हो गई, लेकिन ये लॉजिक है कि 30-35 सालों में जो करप्शंस की गई या जो उसके अंदर से फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हमें नुकसान पहुंचा, वो 3 सालों में एकदम नहीं हो सकता। हमें सब पहले अच्छा इसलिए नज़र आ रहा था क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो बिकने की वर्ज पे आ चुका था। मोटर वे भी गिरवी रखवाया जा रहा है, तो क्या क्या चीज़ें, और IMF के अंदर हम डूब गए थे, तो कर्ज़ों पे हम चल रहे थे, फिर तो हमें अच्छा ही नज़र आ रहा था। अब उन्हीं कर्ज़ों को जब उतारने की बारी आई है तो कुछ तो हमें दूसरे लेने की भी बारी आ रही है ना। मसला ये है थोड़ा हौसला करना, कुछ ज़्यादा, क्योंकि अब बेचने के लिए हमारे मुल्क में रहा कुछ नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। हम चलते हैं शेख फरजाना के पास और पूछते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे, कैसे, कुछ डेमो अगर देना चाहें आप तो क्या। बिल्कुल, जो हमारी बहनें देखना चाह रही हैं, जो घरों में बैठ के ये काम शुरू करना चाह रही हैं, आजकल तो जिथे किथे कराची में स्पेशली घणो ट्रेंड इहो आहे त ऑनलाइन केक ऑर्डर कया वेंदा आहिनि, उन्हनि घरनि तां पोइ पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत बि मौजूदु आहे। टेस्टी बि आहिनि ऐं हाइजीन में बहितर हूंदा आहिनि न। अच्छा, अब ये हम इसको थोड़ा सा सोना भी है, खूबसूरती, प्रेजेंटेबल भी है, थोड़ा इसको हम प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ा बहुत इस पे जो मार्बल इफेक्ट है। पहले तो ये बताएं कि ये आपने जो केक बेक किया है वो किस तरीके से, थोड़ा सा इसकी रेसिपी अगर आप शेयर करना चाहें। करती हूँ। अगर ये बता दिया तो फिर मतलब कोई और बना लेगा तो फिर नहीं, वो एक्सपर्टीज हर किसी के हाथ में नहीं आ सकती है। उसका वो कोई वो नहीं है। मैं आपको मतलब रेसिपी केक की बताऊँ? हाँ, केक की थोड़ा मुझे बता दें फिर। अच्छा, इसमें है 2.5 कप मैदा है, सही है, ठीक है, और 3/4 कप कोको पाउडर है और 2 कप चीनी है, 1 कप पानी, 1 कप दूध बस, और 2 अंडे। ये सब एक ही साथ आपने बीट करना है। हाँ। और बीट करने की जरूरत है, हाथ से बीट कर लें या मशीन का होना जरूरी है? और कैसे भी कर लें, ज़रूरी नहीं है। इसको हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लफ़ नहीं करना। सही। जैसे हम लोग जो स्पंज वाला केक बनाते हैं, ये बेसिकली डोई है, ये स्पंज वाला नहीं है। सही, ठीक है। स्पंज वाले में हमको बहुत ज़्यादा फ्लफ़ करना पड़ता है। तो ये तो आपने सारी चीज़ें एक साथ डाली, इसको अच्छे से मिक्स किया। ज़रा बहुत पानी पानी सा हो जाएगा तो उसमें घबराना नहीं है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, पानी पानी हो जाएगा। मगर इंशाल्लाह जैसे अभी हम लोग घबराना नहीं और नहीं घबरा रहे, उठ रहे हैं इंशाल्लाह, इसी तरह ये भी उठ जाएंगे। क्योंकि नहीं, मैं खुद आपकी सपोर्टर हूँ। मैं तो जो मुझे ये कहता है ना घबराने, मैं कहती हूँ बिल्कुल हम नहीं घबरा रहे और इंशाल्लाह हम उठेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर क्या किया आपने? सुकून सिर्फ खबर में,
ये भी जान लीजिएगा। वो तो देखिए हर दौर वो अमाल के अलावा देखिए वो तो किसी की उसमें भी हो सकता है। अल्लाह बेहतर करेगा, बस अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा फिर क्या आपने किया? बस उसके बाद इसको हमने केसेस में डाला। अगर केक बनाना है तो आप पैन में डाल दीजिए, और कपकेक्स बनाने हैं तो आप इसको केसेस में डाल दीजिए, और फिर 180 डिग्रीज पे आप इसको बेक कर लें। और मतलब मेरे घर में यानी मेरे ओवन में 45 मिनट्स लगते हैं केक को बेक होने में। अच्छा। और इसको 25 लगते हैं। अच्छा, इसको 25 मिनट्स आप बेक कर लें। हाँ, क्योंकि छोटे हैं ना। और वही बात है कि अपने अपने ओवन का इसको देखना पड़ता है खुद। अच्छा, तो ओवन जो है कुछ इलेक्ट्रिक होते हैं, कुछ गैस ओवन होते हैं, तो कौन से मैं तो दोनों में करती हूँ। अच्छा। क्योंकि कभी गैस नहीं आ रही होती, कभी इलेक्ट्रिक नहीं आ रही होती, तो मैं दोनों में करती हूँ। और ये जो है आजकल तो वो भी हमें कहा गया कि सिर्फ 9 घंटे गैस आएगी, 3 घंटे सुबह के टाइम पे, 3 दोपहर और 3 तड़का भी जरूरी है ना जिंदगी में भी, और चीज़ों में भी चीज़ें रखना शुरू कर दे। अच्छा, मेरे घर में तो इलेक्ट्रिक ओवन है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए। नहीं, इलेक्ट्रिक ओवन बहुत अच्छा है, मैं ये तो ज़्यादातर मैं उसी में बनाती हूँ। हाँ, मुझे गैस से ना वो अचानक से वो धमाका सा होता है, पता नहीं मुझे बहुत ही खौफ आता है उससे। अच्छा ठीक है, फिर आपने 25 मिनट इसको आपने बेक किया। इसको हमने बेक अच्छा, ये जो फॉन्डेंट आपने इस्तेमाल किया है कि या ये दुकानों पे आम मिल जाता है या इसको बनाना पड़ता है? ये बनता भी है, लेकिन मैं तो रेडीमेड यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर वाले में और रेडीमेड में बहुत फ़र्क है। तो ये कहाँ अवेलेबल? ये हर जगह मिल रहा है आजकल। नहीं, आजकल ऑनलाइन भी बहुत मिल रहा है, बेकरीज पे तो नहीं मिलता। इनकी अपनी शॉप्स होती हैं। ओके, नाम कहें तो ले दूँ? हाँ, नहीं वो मिल जाते हैं, मतलब आराम से आम तौर पे मिल जाते हैं, कलरफुल मिल जाते हैं हर। अब तो अब वही बात है कि बहुत माशाल्लाह से अब अवेयरनेस आ गई है लोगों में, और पहले तो बहुत हमें मुश्किल होती थी, लेकिन अब तो आराम से हर चीज़ मिल रही है, मतलब हर चीज़ मिल रही है। अच्छा, ये जो आपने स्टिक्स बनाई, इसमें भी यही वाला यूज़ किया है? यही केक है। यही केक है। इस केक को हमने क्रश किया, इसमें हमने थोड़ी सी क्रीम या चॉकलेट मिलाई। ठीक है। उसको बहुत अच्छे से जैसे गूंद लिया, और इसके सांचे आते हैं, उसमें आपने इसको फिल किया, डंडी लगाई, और तकरीबन 2 घंटे फ्रीज़र में डाल दिया। अच्छा। 2 घंटे बाद आपने इसको फ्रीज़र से निकाला दिया, टाइट जमे हुए होंगे। वाइट चॉकलेट हमने मेल्ट की, अब हमें कलर देना है तो हमने उसमें कलर दे दिया। ठीक है, और बस इसको डिप करा वाइट चॉकलेट में। सही। ये फॉन्डेंट नहीं है, ये जो ऊपर लगाया है? ये फॉन्डेंट नहीं है, ये वाइट चॉकलेट है। सही। थोड़ी देर इसको ऐसे शेक करते हैं। हाँ, सही। मतलब मैं सच्ची बात है, जब इतनी मेहनतें देखता हूँ ना कि हलीम में कितनी मेहनत है, ये आप कप केक में इतनी मेहनत है, तो बंदा जाए 100-200 रुपये लेके, बाहर से हलीम भी मिल जाएगा। नहीं, वो चीज़ नहीं मिलती। आपको पता है बाहर मिल तो आपको हर चीज़ जाएगी, लेकिन आपको हाइजीन और अपने बनाने की तो बात, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं मिलती बाहर, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। और अभी जैसे अभी इन्होंने एक बात की कि औरतें मतलब मर्दों से ज़्यादा औरतें जो है ना माशाल्लाह से। जी 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 जी, हम तो मानते हैं, आप लोग सिर्फ हम औरतों को मानने वाले हैं कर रहे हो। वही ना, हर तरह से, मतलब हम जॉब भी कर रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, पॉलिटिक्स भी, फारिग आदमी हैं, फारिग लोग। हमीर को भी बहुत शौक है, हमारे जो हमारे साथ बैठते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, हमें अच्छी अच्छी खबरें सुनाते हैं, कभी बुरी भी सुनाते हैं। बेकिंग आती है आपको भी? पर एज़ आई सेड ना कि ॾाढो टेक्निकल हूंदो आहे इहो कि माण्हू जेको आहे हिनखे बाक़ाइदा सिखे, पर मूंखे शयूं जेको आहे न ट्राई करणु, ऐं तव्हांखे ख़बर आहे माण्हू नयूं नयूं शयूं ट्राई कंदा आहिनि ऐं पोइ उनजो एक्सपीरियंस शेयर कंदा आहिनि, त उन्हनि खे खाई करे कीअं लॻो। हीअं अॼु दिलि चवे पियो तव्हांजो कि बेकिंग भी मुझे। हाँ, बट दे लुक वेरी बेकिंग है टेक्निकल मगर बहुत मज़े की चीज़ है, आप बोर नहीं होते। वही मिस मामिन ने जैसे कहा ना कि शौक है, और वो जो फिर एक सेल्फ अचीवमेंट का एहसास होता है, वो बड़े मज़े का होता है, फिर आप कुछ भी बनाएं। कुछ भी। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इसी किसी चैनल पे, तो उन्होंने जापान में एक गांव में ले गए, जहां गांव में बड़े बड़े मटकों में कुछ उनकी मखसूस सॉस बनती है, जिसकी एज थी 15 साल से लेके 35 साल तक। सॉस की? जी हाँ। अच्छा। तो वो उसे प्रिजर्व करके रखते हैं, फिर वो जितनी पुरानी होती है उसके रेट ज़्यादा होते हैं, और वो उन लोगों को दिया जाता था, और वो लोग किस तरह से, फिर वो उनके गांव में गए और देखा कि किस तरीके से ये चीज़ें बना के और रख देते हैं सालों तक। ये मटके मटके पूरा गांव जो था उनका, तो उन्होंने कहा कि ये पूरे जापान में यहाँ से चीज़ें जारी होती हैं, हर साल की तरह एक एक लॉट निकलती है, फिर हम डंप करते हैं, फिर अगले साल फिर वो लॉट निकलती है, इस तरह से ये सालों से सिलसिला जारी है हमारा। तो खाने पीने के जो शौकीन हैं, जिस तरह से इन्होंने बात की हमीर ने भी, उहे जेके टूरिस्ट हूंदा आहिनि, उहे पंहिंजे सिर्फ़ु खाइण जे शौक़ जे करे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ऐं शहरनि जा दौरा कंदा आहिनि, ऐं उते जेका मशहूरु शइ हूंदी आहे
उनखे ॻोल्हे लही खाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि, हिकिड़ो खाई ॾिसूं त इहो कीअं आहे, टेस्ट आहे। फूड लवर्स जेके हूंदा आहिनि उहे उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो मिज़ाज आहे, पोइ ॻोठनि में वेंदा, ॾाढा ख़तरनाक रस्तनि सां वेंदा आहिनि, डॉक्यूमेंट्रीज़ में त ईअं ॾिसंदा आहिनि, पर जेके आम जेके टूरिस्ट हूंदा उहो मुख़्तलिफ़ होटल्स में शहरनि में वञी करे फूड ज़रूरु ट्राई कंदा, त तव्हांजी लोकल फूड कीअं आहे। असां वरी बि ॻोल्हींदासीं अदा को पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इंडियन या पाकिस्तानी। हाणे जीअं मिसिस वामिक ॿुधाए पई न नंढा नंढा मफ़िन्स आहिनि चॉकलेट जा, ऐं उन्हनि जे मथां उन्हनि पाण उहो चॉको सॉस था करे तव्हां ॿारनि खे हिन में इन्वॉल्व करे सघो था, त उन्हनि जे लाइ ॾाढी सुठी लर्निंग थींदी आहे हिकिड़ी क़िस्म। बंटिंग्स मिलंदियूं आहिनि नंढनि नंढनि स्टोर्स में, मां इवन लाड़काणो हैदराबाद में उहे बंटिंग्स ॾिठियूं त स्टोर्स ते तव्हांखे मिलंदियूं आहिनि। तव्हां ॿारनि खे हिननि शयुनि में इन्वॉल्व करे सघो था अगरि ॿारनि में इंटरेस्ट वठंदा हुजो। मैं अपनी बेटी को रखती हूँ इसमें इन्वॉल्व। अच्छा, रहती है मेरे साथ, माशाल्लाह करती रहती है सब चीज़ें। बेटियां तो फिर भी शौक रखती है ना बचपन से लेके, वो वही तो मैंने बताया आटा गूंदना ये सारी चीज़ें। लड़के तो माशाल्लाह से, खवातीन तो माशाल्लाह, हाँ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, हमें क्या करना है। लेकिन मसला ये कि दुनिया के जो सबसे बड़े और बेहतरीन शेफ हैं वो सारे मर्द हैं। हाँ, तो वो उनके टेस्ट भी, जायका भी मर्दों के हाथ में अल्लाह ताला ने दिया। बस ये एक अजीब सी बात हो गई है, वरना मैं तो आपसे मुत्तफिक हूँ। अच्छा चलते हैं उफ़क़ के पास। उफ़क़ कैसा देख रही हैं फ्यूचर लड़कियों का, यंगस्टर्स का? ये क्योंकि हमें जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तान द कंट्री ऑफ यंगस्टर्स, तो इतना ब्लड है, यंग ब्लड है, इतना मैन पावर हमारे पास यंग है। अगर हम यूरोप में जाएँ तो वो अब उनके पास यंग लोग नहीं हैं, उनके पास या तो बूढ़े हैं या तो बच्चे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि हमें किस तरह से इन लोगों को, इस ब्लड को, इस सोच को राग़िब करना चाहिए अच्छे कामों में? देखिए फ्यूचर की जहाँ तक बात है तो उसकी प्रेडिक्शन तो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हाँ, इन्होंने बहुत सारे टेरो कार्ड निकाले लेकिन अच्छा, और जहाँ तक ऑन अ सीरियस नोट ये बात है यंगस्टर्स की, तो कभी कभी हमारी यूथ डिसहार्ट भी होती है क्योंकि मेरिट के बेसिस पे उन्हें मौके नहीं मिल पाते। लेकिन एक खुशाइन चीज़ ये हुई है जब से, मतलब मैं बायस नहीं हो रही, लेकिन जब से हुकूमत आई है या पीटीआई के अंदर हुकूमत ना होते हुए भी आप देखें कि सूबाई असम्बली में यंगस्टर्स ही यंगस्टर्स नज़र आते हैं हमें, एमपीज़ अगर देखा है पीटीआई की तरफ से भी। जहाँ तक बात है, देखें यंगस्टर्स को क्या चाहिए कि उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। उन्हें कोई फ़ौरन से सीट्स या बड़ी बड़ी पोजीशंस नहीं चाहिए, वो चाहते हैं हमारे लिए एजुकेशन में आसानी हो, हम अगर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एडमिशन में आसानी हो, जॉब्स दी जाए जिस तरह वो डिज़र्व करते हैं उनके मेरिट के मुताबिक। काफ़ी हद तक हमारे यहाँ जो है बहुत आसानियाँ पैदा की गई हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगी, और मैं एक ऑनेस्ट बात कहूँगी कि यंगस्टर अभी भी जो है हमारे लिए मायूस होता जा रहा है। हमारे मुल्क का यंगस्टर जो है, हालांकि इतना पोटेंशियल है यहाँ पे। आप आवारान से लेके, मी बीइंग अ बलोच, मैं आवारान के लोगों से, यूथ से बड़ी अटैच हूँ, ओवरऑल बलूचिस्तान। वो उनके अंदर जो पोटेंशियल और जो इंटेलिजेंस का लेवल है, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखें, आपको ज़्यादातर इंटीरियर से हमारे या फिर बलूचिस्तान की जो यूथ नज़र आएगी, ए ग्रेडर्स, फर्स्ट बेंचर्स, क्या जहन है। तो हमें चाहिए कि हम उन्हें हंट डाउन करके उन्हें यूटिलाइज़ करें और मतलब उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स का वो करें, हम इशू करें प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप्स, उन्हें बाहर भेजा जाए। अभी लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमारी अफवाज की तरफ से भी उन्हें रिक्रूट किया जा रहा है जो इस काबिल हैं, नौजवान हैं। तो हुब्बुल वतनी उनके अंदर बहुत है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि कहीं वो मायूस हो के बाहर ही जो जिस तरह जाते जा रहे हैं, हमारा मुल्क हम महरूम ना हो जाए। ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, इसमें तो कोई वो शक नहीं है। और लोगों में यही है कि रोज़गार बेहतर हो, जॉब्स अवेलेबल हों, चीज़ें बेहतर होने की। बिल्कुल। अच्छा, जिन ख़वातीन को पॉलिटिक्स में आने का शौक़ है तो क्या स्कोप है? आना चाहिए उनको? बिल्कुल आना चाहिए ख़वातीन को, क्योंकि बहुत बड़ी वैक्यूम मौजूद है पॉलिटिक्स में ख़वातीन के लिए। और ख़वातीन से अच्छी लीडर्स मैं कहती हूँ कोई साबित नहीं हो सकता। जिस तरह से वो अपने ख़ानदान को लीड करती हैं तो वो मुल्क को भी लीड करेंगी और अपने एरिया को लीड करेंगी। ख़वातीन में एक एम्पैथी होती है, वो लोगों के दर्द सुन सकती हैं, समझ सकती हैं, और जिस तरह से वो फ्लेक्सिबल उनके साथ बैठ जाती हैं। जहाँ तक बात है कि आना चाहिए, तो देखें मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अपने पैशन पे डट जाए ना, कि आपने करना है और एक अच्छे कॉज के लिए करना है, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानियाँ दर आसानियाँ बनाती जाती है और आपको एक मर्तबा मिलता जाता है।
मेरा ये मानना है। सही सही। अभी तक क्या ऐसा चैलेंज है जो आपको थोड़ा सा अभी इतने थोड़े अरसे में जो आपको फील हुआ हो और आपने कहा होगा छोड़ो रहने तो, बस घरदारी करते हैं, कुकिंग सीखते हैं और घर में ही रहते हैं, ऐसा कुछ हुआ कोई? एक आध मौके आए थे ऐसे, ऑल्दो ये मेरा पैशन था तो शायद मैं रुक नहीं पाई इस चीज़ से, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ पे मैं पर्सनली डिसहार्ट हुई थी, अव्वल तो ना एज फैक्टर काउंट होता है। सियासत के हिसाब से मुझे बहुत जूनियर समझा जाता है एज को लेके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत चैलेंज आया ख़ुद को मनवाने के लिए कि मैं भी उसी तरह या वही शऊर रखती हूँ, एज आपको नहीं देखनी चाहिए अगर कोई काम हो रहा है। उसके अलावा यस, देखें माशरे की तल्ख़ हक़ाइक़ हैं कुछ हमारे और हर माशरे के होते हैं कि वही बात कि औरत है क्या कर लेगी, लड़की है कहाँ तक, चलो थोड़े दिन का शौक़ है, इनको कोई पोजीशन दे दो, यही होता आ रहा है। तो औरत की वॉइस को सीरियस नहीं लिया जाता जिसकी बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह के मौक़े आए, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं फिर यही कहूँगी कि मेरे लिए आसानियाँ होती गई। जो भी पावर में होता है उनको ज़्यादातर क्रिटिसिज्म का सामना भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता होगा हर तरफ के, भाई ये हो गया, महंगाई हो गई, ये सही नहीं, ये डिसीजन ये होता, तो आप किस तरह से डिफेंड करती हैं और आपकी बात कितनी सुनी जाती है अपनी पार्टी में? देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी तो एक फ़ैमिली की तरह है हमारी, वहाँ के हर मेंबर को इक्वली इज़्ज़त दी जाती है, वर्कर से लेके ओहदेदार तक को, और हमेशा सजेशंस और क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव जो है वो वेलकम किया जाता है। जहाँ तक बात है कि कोई मुझसे अगर पूछे कि भाई महंगाई हो गई, और लोग पूछते भी हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए हमारी कोशिश होती है कि दलील के साथ उन्हें समझाया जाए, सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए। इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं, फिर हमारी हिस्ट्री, हम इकोनॉमिकल हिस्ट्री उठा के देख लें तो कर्ज़े कर्ज़े कर्ज़े। अब एक भाई है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपने दूसरे भाई से अपना बिज़नेस सेग्रीगेट करता है, तो ज़ाहिर है उसको हर अकाउंट अलग करना पड़ेगा, उसको सिरे से जो है अपना एक अच्छा सा निज़ाम जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो मसले तो आएंगे, कुछ दिन वो शायद भूखा भी रहे, कुछ दिन शायद वो अपना हाथ तंग करे, तो यही मिसाल अभी हमारी है, यही हालात हम फेस कर रहे हैं अभी। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। तो हम हर वक्त यही कहते हैं कि भाई हमेशा अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए, और अच्छाई की उम्मीद हमें शेफ फरजाना से भी है जो काफ़ी देर से ऑलमोस्ट आई थिंक ये रेडी हो गए हैं हमारे कपकेक्स। बस ये थोड़ा सा आपको डेकोर करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये भी डेकोर जो है फाउंटेन से कर रही हैं। हाँ जी, हाथ से। अच्छा, ये हो गई, ये जो आइसक्रीम स्टिक्स जो वो हो गई हैं, हाँ जी। अच्छा, ये अब जो हमारी बहनें और बेटियां देख रही हैं, वो जो घरों में रह के काम करना चाह रही हैं, तो ऐसे कौन से शॉर्ट कोर्सेज हैं जो वहाँ पे घर पे रह के वो करके और अपने बिजनेस को बूस्ट दे सकें? आप तो फिर भी निकली, पढ़ी और अभी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं आप जी, जो घरों में रह के ये काम करना चाह रही हैं। ऑनलाइन चल रही हैं अब सारी क्लासेस, हर चीज़ की क्लासेस अब ऑनलाइन चल रही हैं। सही। ये कोरोना के बाद से एक हम लोगों को बेनिफिट ये मिला है, क्योंकि वाकई घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। तो ये कि ऑनलाइन आप लेके करें, उसमें ये होता है कि फिर आजकल जो ग्रुप्स चल रहे हैं माशाल्लाह से, ये ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन करें। मैं भी जैसे यहाँ माशाल्लाह ज्वाइन हैंड क्या उससे आई हूँ, तो ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। ठीक है, आपने जैसे थोड़ा सा ऑनलाइन इसको देखा, फ़र्ज़ करें अब ये हैं, इन्होंने कुछ ऑनलाइन थोड़ा बहुत सीखा, उसके बाद ये मुझे कॉल करी, यार यहाँ फंस रही हूँ, ये मैंने ऑनलाइन देखा था, अब मुझे बताओ यहाँ मैं क्या करूँ, मुझे जो आता है मैं इनको बताऊँगी। फिर ये होता है, इसमें होता है प्रैक्टिकल। आप थोड़ा सा इसको वही जैसे अभी शेफ़ ने कहा था कि आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि मैंने भी शुरू में बहुत डिज़ास्टर्स किए, ये ख़राब किए, वो ख़राब किए, कभी फट के बाहर आ गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन वो प्रैक्टिकल करते करते आपको मतलब यूट्यूब पे भी तो काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें YouTube मतलब ये होता है रेसिपीज़। हाँ, यूट्यूब आपको पूरा गाइड नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसमें क्या कुछ आपने यूट्यूब पे देखा, कुछ जो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रही, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ये कि टीचर आपके सामने बैठा है, आप उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि मैम ये आपने क्या किया, या हमारा, और या फिर उसका नंबर हमारे पास होता है, हम बाद में भी उसको कर सकते। अब आजकल जो मैं क्लासेस लेती हूँ उमूमन मैं भी ऑनलाइन ले रही होती हूँ। अच्छा जी, क्योंकि मुझे तो खैर फिर भी अभी तक क्या क्या सीखा है आपने ऑनलाइन में? केक्स बनाना, ये छोटे मफिन्स बनाना, और ये नहीं, ये सब तो खैर मैं करती थी, लेकिन अब वेरिएशंस आती चली जा रही हैं। मिसाल के तौर पे पहले ये नहीं थे,
अब ये आ गए। इसके अलावा केक पॉप्स आ गए, ठीक है, ये आप समझ लें कि इस तरह हैं वो केक पॉप्स जो है वो लॉलीपॉप की तरह होते हैं, ठीक है। कुकीज़ हैं, मैंने कुकीज़ बहुत ऑनलाइन लिए हैं। डोनट्स होंगे, डोनट्स भी हैं, मतलब डोनट्स थे तो पहले भी, लेकिन अब उनमें भी बहुत वैरायटी आ गई है और डेकोरेशंस बहुत आ गई हैं। फिर मैंने फ्लावर मेकिंग जो है ऑनलाइन वो लिए। आपके पास इवेंट्स के भी ऑर्डर आते होंगे ना, बर्थडे केक्स हो गए, वेडिंग केक्स हो गए, एनिवर्सरी के हो गए। जी जी। अच्छा, सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अगर एज अ बिजनेस इसको लेना चाहते हैं तो? सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप शुरू करें काम अपना, ठीक है ना। और मतलब शुरू में ये होता है, आजकल मैं देखती हूँ लोगों को ये होता है कि बस हमने काम शुरू किया और बस पैसा आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता, आपको शुरू में 1 से 1.5 साल लगता है। उसमें ज़ाहिर है आपको नुकसान भी होता है, उसमें आपको फ़ायदा भी होता है, उसमें आप बहुत से अपने तजुर्बात कर रहे होते हैं। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े केक होते हैं, यानी 25-25 हज़ार का केक है मेरे पास, और मैंने उनसे पेमेंट पहले नहीं ली भी। आज जब वो केक राइडर लेके या मैं खुद लेके उनके घर पहुँचती, नहीं हमने तो नहीं ऑर्डर किया था। अब आप सोचें 25,000 का केक और आप ये कह दें हमने तो नहीं ऑर्डर किया था। बड़ा मज़ा आया होगा खाते हुए। कॉस्ट के अलावा इतना बड़ा केक बनाने में भी 2-3 दिन लगते हैं। आप इसको प्रिजर्व भी नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। और फिर जो एक उनकी थीम होती है, हम उसको वो थीम ज़ाहिर हर एक की तो नहीं होगी ना कि अगर हम उसको सेल करें तो कैसे करें। सही है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ता है, थोड़ा होशियार होना पड़ता है। तो उनसे एडवांस ले लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? 50% एडवांस ले लें, 50% एडवांस लें, थोड़ा सा बाज़ दफ़ा फिर भी 50% एडवांस लेके भी कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन ये कि इवेंट कवर हो कैंसिल भी जाता हो है, सकता है, फिर भी कवर हो जाता है। इवेंट कैंसिल हो जाता है, कभी ऐसा भी तो होता है, होता है, इमरजेंसी हो गई। चलते हैं हम अपनी शेफ़ की तरफ, और हमारी शेफ़ ने भी बड़ी आंखें ऐसे ऐसे करके देख रही थी कि आप क्या कर रही हैं। तो अदी नसीम तव्हां कीअं ॾिठो, कीअं? हाँ बेहतरीन। तव्हांखे बेकिंग ईंदी आहे? जी भैया ईंदी आहे न? तव्हांखे ॿुधाए वरी चवंदो बेटी तव्हां कॾहिं ब्लास्ट कयो? न न, सॼो टेम्परेचर जॾहिं तव्हां मैनेज करियो था न, जी असल हूंदो आहे टेम्परेचर। अगरि गैस जो टेम्परेचर आहे त उनखे बि तव्हां मैनेज करे पोइ तव्हां स्टार्ट करियो बेकिंग। अगरि या त बार बार तव्हां बेकिंग खे खोलींदो न, पोइ तव्हांजो बेक सही न थींदो। सही। इहो हूंदो आहे, छो जो टेम्परेचर तव्हां पहिरीं सां ई मैनेज करे छॾियो भई हिनजी हीट केतिरी आहे। जॾहिं असां हिनजी हीट ते रखंदासीं, असांखे 15 मिनट ई ॾींदो। या घणियूं भेनरूं अञा ताईं डिॼंदियूं आहिनि कुकर खे इस्तेमालु करण। प्रेशर कुकर जेको हूंदो आहे उन लाइ अक्सर चवंदा बि आहिनि त उनखे चङी तरह यूज़ कजे, ईअं अनाड़ी जे हथ में को प्रेशर कुकर न ॾिजे। इहे छो चवंदा आहिनि? न न ईअं बि कोन्हे। असल तव्हां जेका सीटी आहे जेको चवनि था उन जेका लॻाईंदा आहियूं, हुनखे बिल्कुलु वॉश करियो। हुन में का कचिरो थोरो बि रहिजी वियो न तो गैस बंदि थी वेंदो। गैस बंदि थींदो पोइ ईअं घुमंदो तव्हांखे माना जहाज़ वांगुरु उॾाईंदो। ईअं थियो आहे इलाही दफ़े। अच्छा, हा असांजे पाड़े में थियो। कुकर उॾंदो आहे, गैस आहे न, गैस भरिजी वेंदो न, कुकर घुमंदो रहियो, माण्हू भॼी विया, माई भॼी डस। आई थिंक हुन में टाइमिंग्स इलाही मैटर कंदा आहिनि, कहिड़े टाइम ते तव्हां। असल में इहा आहे, तव्हां हुन जॻह सीटी जो जेको आहे होल आहे हुनखे बिल्कुलु वॉश करे ॾिसो, हुन में ॾिसो त हिन में कुझु नज़र नथो अचे। ऐं जेको अहिड़ी शइ अची वञे जेका फासी पए न त हुन में न फासी, मथे न चढ़ंदी न। गैस भले निकिरी वेंदो मगर पहिरीं सां ऑलरेडी हूंदी आहे। उहा सीटी मथे करण में बि डिॼंदा आहिनि न माण्हू त। न हुनखे तव्हां पहिरीं छा करियो त थोरो मथे कढे गैस खे बंदि करे। तव्हां ॿुधायो था डिॼारियो था? न न ॿुधायां तव्हांखे सही ॿुधायां भई मां यूज़ उॾण वारी जेका ॻाल्हि कयो त मां इहा हुई न। पोइ मूंखां पुछा कई इहो कीअं थियो? मां चयो तव्हांजे अंदरि कुझु सफ़ाई न कई हूंदी, तव्हां खणी ढकणु रखियो हूंदो। मुझे पाड़े में थियो न वो था। अच्छा, तो उन्होंने सोची हाँ हमने ऐसे किया था। मैंने कहा ये तो गलत है, जब आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो पहले वॉश करो। कि हमने वॉश किया था। मैंने कहा वॉश किया, असल चीज़ तो नहीं वॉश की ना आप लोगों ने, जो असल उसका स्टार्टिंग में काम करने वाला है। सही। तो इन जे करे पोइ छा कंदा आहियूं असां, जॾहिं कुकर खे बंदि गैस खे बंदि कंदा आहियूं, पोइ थोरो हुनजी सीटी खे मथे झले बीह रहंदा आहियूं। जॾहिं सॼो गैस निकिरी वञे, हिकिड़ी ॿी हूंदी आहे ऑप्शन में, नंढो हूंदो अथसि हुन, उहा जॾहिं हेठि हली वञे पोइ हुनखे स्लो स्लो खोले अहिड़े तरीक़े सां। भई हीअं न खोलियो फौरन, नहीं त तव्हांखे मुंहं में लॻी वञे तव्हांजा नुक़सान थिए। छो जो असां कुकर खे पुराणियूं देगड़ियूं भलियूं असांजूं फसि ढक लाइ ॾिठो, कुझु बि मसलो न आहे। कुकर में कुझु पचाईंदा उॾण वारा कुकर असांखे खपनि न। कुकर खणी अचां त तव्हांखे आवाज़ थोरो ईंदो, हिन जे करे बर्दाश्त कंदो त मां कुकर ते पचाईंदमि।
उन्हनि हमीर ऐं असां सभु उड़ी कुकर उते वञो असां ख़्यालनि में हूंदासीं त जॾहिं मां ऑफ कंदसि न पोइ तव्हां इहो एक्सपेरिमेंट कजो। आप भी कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है या सारा टाइम जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ में ही गुजर जाता है? क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है तो बनाना भी सीखना पड़ा, कुकिंग का भी पर शौक रख ही लिया। कभी कभी होता है कि दिल कर रहा होता है आपका कि आप कुछ अच्छा सा अपने लिए बनाएं। बलोची खाने कौन से अच्छे होते हैं जो हर बलोच अभी जो भी देखे सुने तो उसके मुंह में बलोची गोश्त वही सब्जी और हमारे जो वो दस्ती का जो गोश्त होता है अच्छा सा, तो क्योंकि वो कम मसाले होते हैं उसमें तो उस तरफ ज़्यादा कम मसाले। लेकिन मी बीइंग अ कराची आइट, बलोच तो हैं ही लेकिन कराची में ही पैदा हुए, सो मुझे तो वो टिपिकल जो स्पाइसी खाने और बिरयानी हमारी है वो बड़ी पसंद है। ये हमारी बिरयानी कराची वालों की बिरयानी मुझे तो वही पसंद है। क्या पैगाम होगा देखने वालों के लिए उफ़क़ का? मेरा पैगाम ये है कि क्योंकि हम आज ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, तो ये है कि देखिए ख़वातीन को मेरा पैगाम है कि वो हिम्मत कभी नहीं हारें। मेरी बहुत हौसला अफजाई मैं करना चाहूँगी अपनी बहनों की कि वो जिस तरीके से अपने घर को और अपने प्रोफेशन को साथ लेके चलती हैं इसी तरह चलें, हर मुश्किल का सामना करें। जहाँ तक यूथ की बात है, यूथ ने भी घबराना नहीं है और मेहनत अपनी जारी रखनी है, ख़ुद को ग्रूम रखना है, ग्रूम करना है, अपनी शख्सियत संवारनी है, क्योंकि आने वाले लीडर्स, आने वाले अदीब, आने वाले जो शेफ़्स हैं वो भी यूथ से ही हैं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और शेफ़ फरजाना का क्या मैसेज है सबके लिए? मेरा भी बिल्कुल यही मैसेज है, मर्दों को भी ये सीखना चाहिए, घर में कुकिंग करनी चाहिए, औरतों का हाथ बताना चाहिए, औरतों के शाना बशाना चलना चाहिए, औरतों की सपोर्ट करना चाहिए, औरतों की सपोर्ट करना चाहिए। देखिए होता हमारे घर में यही है कि अगर कोई कुछ करना चाह रहा, तुम कैसे करोगी, या अगर बेटी को कुछ कराना चाह रहे हैं, घर का क्या होगा, नहीं घर का क्या होगा, क्या ये भी तो मतलब हाँ ये तो इतनी सी है, ये क्या करेगी, और मतलब ये नहीं होना चाहिए। अब वो इतनी सी हो चाहे उतनी सी हो, माशाल्लाह अब ख़वातीन जो हैं हर उसमें बहुत वो हैं, और मतलब आना चाहिए ख़वातीन को, क्योंकि अब हमारा कुछ माशरा, कुछ माहौल ऐसा हो गया है कि मतलब हमें ख़वातीन की भी ज़रूरत है, ख़वातीन की ही ज़रूरत है, ख़वातीन ही की ज़रूरत जी जी जी। वैसे भी इस मुल्क की आबादी जो है 52% ख़वातीन पर ही डिपेंड करती है। तो और अदी नसीम, थैंक यू वेरी मच हमीर। ऐं अॼोके प्रोग्राम जे लाइ असां ताउन कयो लू बिस्किट ठाहिण वारनि, जिन असां वटि बीटेबल बिस्किट्स आहिनि जेके ॿिनि फ्लेवर्स में हिकिड़ो नॉर्मल, ॿियो शुगर फ्री इस्तेमालु कयो त इहो ज़रूरु कजो। पंहिंजे महिमाननि खे ॾींदा इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला सुभाणे तव्हां सां थींदी मुलाक़ात। दुआ में कजो यादि ज़रूरु लाज़मी, इंशाअल्लाह सुभाणे थींदी मुलाक़ात। तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।